चैप्टर बच्चा स्टार्ट कर चुके थे, जनरल जनरल बातें थी जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया स्टार्टिंग में, टॉपिक टॉपिक बस बताना। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले हमने पढ़ा बोर्ड मीटिंग, ठीक है, बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग, ये सारी डिटेल में पढ़ा। सेबी एलओडीआर के प्रोविजंस भी पढ़े कि 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 11 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना। और इसके अलावा हमने एजेंडा भी पढ़ा, ठीक है। अब आ जाओ फाइनली, अब जो टॉपिक है वो क्या बच्चा, मीटिंग का पूरा मैनेजमेंट। सबसे पहले हेडिंग क्या बोल रखी है, कन्वे कर रहे हैं, मीटिंग अब करवा रहे हैं। फाइनली इन्होंने कहा कि डायरेक्टर में एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर क्या दे सकता है, ये समन क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो बच्चा नोटिस ही होता है, ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए नोटिस है, और क्योंकि अब आप लोग लीगल पर्सन हो चुके हो तो समन को लीगल फॉर्म में, सॉरी नोटिस को लीगल फॉर्म में समन बोला जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी क्या करवा सकते हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए नोटिस दे सकते हैं, ठीक है। एंड द सीएस, अगर सीएस नहीं है तो फिर ऑथराइज बाय दी बोर्ड, ठीक है, क्या करेंगे, मीटिंग कन्वे करेंगे। कभी भी मीटिंग आपको करना है तो बिना नोटिस के नहीं होता है, पहले तो नोटिस ही देना पड़ता है। तो नोटिस कौन देता है, डायरेक्टर। डायरेक्टर और सीएस दोनों मिलकर ये पूरी फॉर्मेलिटीज करते। अगर किसी कंपनी में सीएस नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस डायरेक्टर को ऑथराइजेशन, जिस पर्सन को ऑथराइजेशन देगा वो इस नोटिस को कन्वे करवाएगा। क्लियर है बच्चा, पक्का। चलिए, इन्होंने कहा कि भाई एक बार डिस्कस कर लेना, ये मीटिंग जो होने वाली है किससे डिस्कस कर लो बच्चा, चेयरमैन से कर लो। और अगर मान लो चेयरमैन नहीं है तो किससे करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, अनलेस जो भी इन्होंने बोल रखा है आर्टिकल प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ सिंपल बात करता है, मीटिंग करवाने के लिए नोटिस बहुत जरूरी है, नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस जब दिया जाता है तो सीएस और जो डायरेक्टर होते हैं वो लोग मिलकर देते हैं। सीएस अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑथराइज, ठीक है। अब जो ये सीएस अगर है तो वो चेयरमैन से बात करेगा, चेयरमैन नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो नहीं है तो होल टाइम, कुछ नहीं, सारे काम इधर से उधर शिफ्ट होते जा रहे हैं, और या फिर आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा है। क्लियर है। नेक्स्ट, डायरेक्टर में लिखा है पार्टिसिपेट। डायरेक्टर खुद भी आ सकता है, अगर खुद नहीं है तो प्रॉक्सी को भी भेज सकता है। डायरेक्टर प्रॉक्सी को भेज सकता नहीं है, या तो वो फिजिकल आएगा, या तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आएगा, या तो वो ऑडियो विजुअल मीन्स, रिपीट है, डायरेक्टर खुद पर्सनली आ सकता है मीटिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो विजुअल मींस। इन्होंने बोल दिया भाई ध्यान देना, जब आप ऑडियो में जा रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जा रहे हो तो आपकी इस तरीके से मीटिंग होनी चाहिए कि क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, रिकॉग्नाइज्ड हो और स्टोर कर सके। ये पैटर्न आप प्लीज प्रोसीजर फॉलो करना, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे ये सब, ठीक है। मीटिंग जो भी कन्वे हो रही है वो किसी भी दिन हो सकती है। ये क्या लिखा है, आपका जो इंडियन कैलेंडर है इसे क्या बोलते हैं, आप कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हो, ग्रेगोरियन, ठीक है। मतलब ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो कैलेंडर है आपके इंडियन कैलेंडर जो फॉलो होते हैं, देखो एक हिंदू कैलेंडर अलग होता है, ठीक है, उसमें मंथ भी बहुत अजीब अजीब से होते हैं, है ना, घर वाले लोग बोलते रहते हैं ऐसे सर के ऊपर से जाता है, ठीक है। हम लोग इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, उस इंग्लिश कैलेंडर का ये बस नाम है और कुछ नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा कि मीटिंग किसी भी डे में करो, नॉर्मल कैलेंडर के में जो बातें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग क्या लिखा है। चलो जनरल मीटिंग में जाते हैं। जनरल मीटिंग में जब भी हम एजीएम करते थे तो साफ साफ बोला जाता था पब्लिक हॉलीडे नहीं। सबसे पहले बताओ पब्लिक हॉलीडे में आता क्या क्या, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। और इन 3 दिनों में सबको छुट्टी मिलती है, सबको, है ना, सबको मिलती है। तुम लोग को भी छुट्टी दी जाती है ना। चलो वापस आते, ये पब्लिक हॉलीडे कहलाते हैं, ठीक है। इस दिन जनरल मीटिंग नहीं करना है ऐसा बोला जाता है, लेकिन उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि आप किसी भी दिन भी कर सकते, इवन पब्लिक हॉलीडे भी, ठीक है। अनलेस अगर आर्टिकल में कुछ लिखा है तो प्लीज आर्टिकल को फॉलो करो, लेकिन एक सही स्टैंडर्ड, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं, एक गुड गवर्नेंस की बात करूं, तो प्लीज ट्राई करो कि इस वाले दिन मीटिंग मत करो। क्या लॉजिक होगा, लोग अवेलेबल नहीं होंगे, सारे डायरेक्टर बोल रहे हैं हाँ हम अवेलेबल है ना, क्या दिक्कत है। लेकिन बच्चा बस डायरेक्टर के अवेलेबल होने से काम नहीं चलता है, और भी तो बहुत सारे लोग होते हैं। मीटिंग कंडक्ट करने में क्या बस 4 डायरेक्टर की जरूरत है, खत्म नहीं, सीएस और हाँ वो तो चलो लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी बातें होती है। हाँ तो इन शॉर्ट वेरी गुड, काम इतने सारे होते हैं कि आपको असिस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी,
जहां पे मीटिंग हो रहा है, उनके बिना क्या आपकी मीटिंग अच्छे से स्मूथली हो पाएगी? क्या नहीं। तो अगर छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। आप 4 डायरेक्टर हो पूरी कंपनी में और चारों के चारों बोल रहे हैं हाँ हम अवेलेबल है, तो बच्चा ऐसे काम नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों की भी असिस्टेंट की जरूरत आपको पड़ती है। तो कंपनीज एक्ट बोलता है, मना नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एक तरीके से क्या दिया जा रहा है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड या गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सजेशन दिया जा रहा है कि मत रखो, ज्यादा अच्छा है, ताकि मीटिंग अच्छे से फ्रूटफुल तरीके से हो सके। क्लियर है? चलिए, तो क्या लिखा है, देखो ये लिखा है, बीइंग अ मैटर ऑफ द गुड प्रैक्टिस प्लीज नेशनल हॉलीडे के दिन क्या करो बच्चा, अवॉइड करो। क्लियर है? चलिए, पेनल्टी खुद पढ़ लेना, केस समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोल रखा है, शॉर्ट नोटिस हो सकता है, यस और नो? पक्का? जनरल रूल 7 दिन। शॉर्ट नोटिस के लिए क्या था, सब्जेक्ट कंडीशन। नो नोटिस, शॉर्ट नोटिस का क्या किया, नोटिस ही नहीं दिया। तो मुझे ये बताओ, बिना नोटिस दिए क्या मीटिंग कर सकते हो क्या? नहीं। तो बस ये अपील हो गया था, उसी का पूरा केस है। खत्म होता है हमारा सेक्शन 173 और स्टार्ट करते हैं अब हम 174। वैसे 173 तो ओवर हो ही चुका था। फ्रेश टॉपिक, कोरम। कोरम का मीनिंग बताओ। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट होंगे मीटिंग में, ताकि हमारी मीटिंग क्या हो सके, कंटिन्यू। मीनिंग लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हुज इन द प्रेजेंस नेसेसरी होल्डिंग ऑफ मीटिंग। ठीक है, मीटिंग की बात हो रही है, कितने लोग प्रेजेंट होंगे, आ जाओ। 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर, विच एवर इज। चलो जनरल मीटिंग में जाते। हमने पढ़ा था जनरल मीटिंग का कोरम, अब हम पढ़ रहे बोर्ड मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग का तो सिंपल लिखा है, आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर है, मेरी कंपनी में 15 डायरेक्टर। कितने डायरेक्टर है, 15। 15 का 1/3 करो, 5। इसमें आता है हमारा 5 और आता है 2, विच एवर इज हायर, 5। तो अगर आपकी कंपनी में 15 डायरेक्टर है, 1/3 5 आता है, तो आपकी जब मीटिंग होगी तो प्लीज मिनिमम कितने लोग अपॉइंट होने चाहिए, 5 डायरेक्टर तो अपॉइंट होने चाहिए। ठीक है, उससे कम में काम नहीं चलेगा, अदरवाइज मीटिंग क्या हो जाएगी बच्चा, एडजर्न हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे इन्होंने ये सिंपल सी बात बताई है। इन्होंने कहा अब कुछ डायरेक्टर है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आते हैं या फिर ऑडियो विजुअल के थ्रू आते हैं, इन्हें काउंट किया जाएगा, इन्हें काउंट किया जाएगा। तो 5 अगर डायरेक्टर हमें चाहिए थे हमारी मीटिंग में, तो अगर इसमें से कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है तो भी अलाउड है, अनलेस ही इज, क्या लिखा है, एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम ऑफ द बिजनेस अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अभी मैंने आपको एक लिस्ट बताई, हमने एक लिस्ट पढ़ी जिसमें हमने ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि कुछ मैटर्स है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिस्कस नहीं होंगे। वो कौन कौन से मैटर थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी का अकाउंट कंसिडरेशन और मर्जर अमलगमेशन। 5 टॉपिक थे। ये 5 टॉपिक उन्होंने बोला वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अलाउड ही नहीं है। अब हम कोरम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू को भी काउंट करे, लेकिन मैटर जो डिस्कस होने वाला है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो क्या उसे काउंट किया जाएगा, फिर नहीं काउंट किया जाएगा, फिर कोरम नहीं है, और कोरम नहीं है तो मीटिंग भी क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, सेक्शन 174 इज नॉट एप्लीकेबल किस में, 1 पर्सन कंपनी। कब, अगर उनकी कंपनी में एक ही डायरेक्टर है। रिपीट से पहले भी बार बार पढ़ चुके। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे। एग्जाम्पल एक बार रीड करना। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड, क्या लिखा है, इफ एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, क्या लिखा है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड, या फिर क्या लिखा है, इक्वल, या फिर लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, या फिर क्या बचा है, इक्वल। कितना इक्वल है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चलिए, मेरी कंपनी में कितने थे डायरेक्टर, इसका 2/3 निकालो, नहीं नहीं 1/3 में 5 आता है, कितना आ जाएगा, 10। 10 डायरेक्टर क्या है बच्चा, इंटरेस्टेड, इक्वल लिखा है, मैंने एग्जाम्पल 15 लिया, ऐसा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल 15 लिया। 15 डायरेक्टर है और उसमें से 10 डायरेक्टर क्या है बच्चा, इंटरेस्टेड, इक्वल टू 2/3, मतलब 10 डायरेक्टर बोल दूं, या फिर क्या लिखा है, 10 से भी एक्सीड कर रहे हैं। लैंग्वेज फिर से रीड करो, किसी भी टाइम पर अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर या तो 10 है या तो 10 से ज्यादा है, टोटल से जो भी, द नंबर ऑफ द डायरेक्टर हु आर नॉट इंटरेस्टेड, मेरे 15 डायरेक्टर में से हम कह रहे हैं 10 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, वो डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड नहीं है, द नंबर ऑफ डायरेक्टर आर नॉट इंटरेस्टेड प्लस वो क्या है, प्रेजेंट भी है, मीटिंग में आई भी है। हम उन डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे जो मीटिंग में आए ही नहीं है, ठीक है। एट द मीटिंग बीइंग नॉट लेस देन 2 शेल बी एट द कोरम ड्यूरिंग सच टाइम। तो अब उन्होंने क्या बोल दिया, उनके लिए कोरम की लिमिट क्या हो जाएगी, 2, लेकिन 2 कौन से, नॉन इंटरेस्टेड वाले। वापस
मेरी कंपनी में कितने डायरेक्टर है? 15। ठीक है, आज जो बिजनेस मैटर डिस्कस होने वाला है वो क्या है बच्चा? डायरेक्टर का कुछ इंटरेस्ट निकल आ रहा है। अब इंटरेस्ट कैसे निकल आता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पूरा पढ़ चुके हो। ठीक है, डायरेक्टर डिस्कस करने आ रहे हैं तो उसमें से कुछ डायरेक्टर इंटरेस्टेड निकल रहे हैं। ठीक, अब इन 15 डायरेक्टर में से मैं कह रही हूँ 15 के 15 प्रेजेंट है, सारे प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो ये 15 के 15 लोग प्रेजेंट है, इसमें से 10 लोग क्या है? इंटरेस्टेड है। तो रिमेनिंग अनइंटरेस्टेड लोग कितने हैं? 5। तो मीटिंग हो जाएगी। हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि भाई 12 लोग प्रेजेंट है, कितने लोग प्रेजेंट है? 12 है, 15 डायरेक्टर, लेकिन मीटिंग में कितने लोग आए हैं? 12। कितने इंटरेस्टेड है? 10 इंटरेस्टेड है, तो 2 नॉन इंटरेस्टेड है। हम कह रहे हैं मिनिमम नॉन इंटरेस्टेड वाले 2 तो होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 नॉन इंटरेस्टेड वाले और प्रेजेंट भी होने चाहिए, तब जाके कोरम होगा। चलिए एग्जाम्पल चेंज। टोटल आए लोग कितने? 11। 10 कौन थे बच्चा? इंटरेस्टेड थे। नॉन इंटरेस्टेड कितना है? 1। तो ये मीटिंग का कोरम नहीं है और मीटिंग अब होगी नहीं, एडजर्न हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, आर्टिकल प्रोवाइड क्या लिखा है? हाई नंबर ऑफ कोरम, उन्हीं में से देखना है। अच्छा, इंटरेस्टेड की बात कर रहे हो, आ जाओ। इन्होंने बोला कि इफ एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर इंटरेस्टेड आए हो नहीं आए हो, उसे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, इंटरेस्टेड आए हो नहीं आए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हमें लग रहा है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड या इक्वल कर रहे, टोटल स्ट्रेंथ इन्होंने बस बोल दिया। प्रेजेंट या नहीं प्रेजेंट ऐसा बोला क्या? नहीं। इन्होंने कहा प्रेजेंट कितने थे? 11। 11 में से अब हम क्या देख रहे? नॉन नॉन इंटरेस्टेड, तो प्रेजेंट मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। उनकी प्रेजेंस की बात हो रही है, बाकी की नहीं हो रही है। क्लियर है? चलो, लेकिन आर्टिकल चाहे तो कोरम की लिमिट को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है क्या? नहीं, याद रखना। कुछ और हमने बढ़ाने और कम करने की बात पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी? बताओ किसमें पढ़ी थी? नोटिस का ड्यूरेशन आर्टिकल के थ्रू बढ़ाया जा सकता है। ये SS1 में हमने पढ़ा था। SS1 साफ साफ बोलता है कि आप चाहो तो आर्टिकल के थ्रू नोटिस देने का पीरियड जो 7 दिन से उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन कम कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन शॉर्टर भी हो सकता है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो। ठीक है, चलिए, रिमूव और रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन और सम अदर रीजन, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिड्यूस बिलो दी कोरम, then the continuing director may act for the purpose of increasing the number of director to that fixed for the quorum. समन दिया जा रहा है जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर नो अदर पर्पस। अब मुझे ये बताओ, पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए? मिनिमम 3, पक्का? चलिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 3। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? क्लियर यहां तक? चलो बढ़े आगे। कोरम चाहिए, मेरी पब्लिक कंपनी और 3 ही डायरेक्टर है। ठीक है, पब्लिक कंपनी है और कितने डायरेक्टर है? 3 ही रखे, मैंने ज्यादा नहीं रखे। कोरम बोलता है 1/3 और 2। अभी प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूं, अभी पब्लिक की बात कर रही हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ 3 डायरेक्टर 1/3 कितना आएगा? 1 आएगा या फिर 2, विच एवर इज हायर? 2 रखना है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई रिमूव हो गया, रिजाइन कर दिया, किसने? डायरेक्टर ने, या कोई भी अदर रीजन है? रिमूव, रेजिग्नेशन और अदर रीजन में क्या आएगा पहले तो ये बताओ। श्रेयांश अपन यही है, डेथ आ जाएगा। वेरी गुड। रिमूव हो गए मतलब कंपनी ने निकाल दिया, रिजाइन कर दिया डायरेक्टर ने खुद छोड़ दिया। एनी अदर रीजन मतलब डेथ हो गई ना, या कुछ भी XYZ रीजन है। ठीक है, मतलब तबियत खराब हो गई है जिस कारण से उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने कहा नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, जिस कारण से क्या नहीं हो रहा है बच्चा? कोरम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो भी रीजन है। तो जो कंटिन्यू डायरेक्टर है, अब मेरी कंपनी में एक डायरेक्टर ने छोड़ दिया है, पब्लिक कंपनी और कितने हो गए बच्चा? 2। तो हमें मिनिमम डायरेक्टर तो बढ़ाने पड़ेंगे। चलिए, मिनिमम डायरेक्टर हमने बढ़ा दिया। अब इन्होंने बोल दिया एक और अपॉइंट करूंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोल दिया आर्टिकल चाहे तो क्या कर सकता है? हायर नंबर ऑफ कोरम रख सकता है। चलिए, हायर नंबर ऑफ कोरम उसने बोल दिया भैया 5 होना चाहिए, आर्टिकल बोलता है 5 होना चाहिए, बढ़ा तो सकते हैं ना। रूल रेगुलेशन क्या बोलते हैं? 1/3 या फिर 2, लेकिन आर्टिकल के थ्रू हमने क्या बोल दिया? कभी भी हमारी मीटिंग को 5 होने चाहिए। अब मेरी कंपनी में 3 डायरेक्टर तो है, मैंने और 2 डायरेक्टर और भविष्य में अपॉइंट कर लिए, तो टोटल कितने डायरेक्टर हो गए? 5। कोरम भी कितने कर दिए मैंने? 5। मान लो मेरा जो डायरेक्टर है उसने छोड़ दिया, 4 हो गए। क्या कोरम की लिमिट अचीव कर पा रही हूं क्या? नहीं। इन्होंने यहाँ पे बस यही बोल रखा है
किसी भी सिचुएशन के कारण अगर आप रिड्यूस करते बिलो दी जो आपने कोरम की लिमिट डिसाइड कर रखी है, कंटिन्यू डायरेक्टर में एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग, क्योंकि उन्हें कोरम की लिमिट क्या करनी है बच्चा, एक्सीड करनी है, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू दैट फिक्स फॉर दी कोरम, उस कोरम को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे। किसे इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर, मतलब क्या करोगे, अपॉइंट करोगे ना। सिंपल सी बात जो उन्होंने घुमा कर लिखी है वो बस ये लिखी है, अगर बिलो हो गया है तो आप क्या कर लो, बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक ही पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए बढ़ाया डायरेक्टर रखा है, कोरम के लिए, कोई और एनी अदर पर्पस नहीं, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक केस है, रिजाइन कर दिया, वेयर द रेजिग्नेशन ऑफ वन डायरेक्टर, द नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या हो गया है, रिजाइन कर दिया ना, बिलो दी मिनिमम नंबर ऑफ 2, सब्सिक्वेंटली एक बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बोल दिया, जो भी अब बोर्ड मीटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, बिना डायरेक्टर बढ़ाए आपने मीटिंग कर ली। मेरा पहले वाले एग्जाम्पल में मेरे 3 डायरेक्टर थे, पब्लिक कंपनी थी, बोलो हाँ, एक डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया था, कितने हो गए, 2, ठीक है। पब्लिक कंपनी में तो हमेशा कितने होने चाहिए, 3, एक ने रिजाइन कर दिया, 2 ही अवेलेबल है, मैंने बोर्ड मीटिंग कर दी। अब जो ये मैंने बोर्ड मीटिंग कर दी 2 डायरेक्टर के साथ, सही है कि गलत है, साफ इन्होंने ये बोल दिया। अगर लिमिट नीचे जाती है उसके बाद भी आप मीटिंग कंडक्ट करते हो, ठीक है, तो ये क्या मान लिया जाएगा बच्चा, इलीगल। फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन सच मीटिंग ऑल्सो इलीगल। अब समझना कंसेप्ट क्या चल रहा है। आज एक मीटिंग हुई, ठीक है, आज हमारी मीटिंग में 3 डायरेक्टर थे, बोलो हाँ, लीगली सही है, ठीक है। आज एक डायरेक्टर बोल रहा है कि नहीं, मैं अब रिजाइन कर रहा हूं, अब मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मैंने एक हफ्ते बाद एक मीटिंग करवाई और उसमें एक नया डायरेक्टर अपॉइंट किया, समझना, मैंने एक हफ्ते बाद एक मीटिंग कराई और उसमें क्या किया, एक नया डायरेक्टर अपॉइंट किया। तो जो एक हफ्ते बाद, आज वाली मीटिंग तो सही है, 3 होने चाहिए थे, 3 डायरेक्टर की मीटिंग है, एक हफ्ते बाद 3 की नहीं है, कितने की मीटिंग है, 2 की, नया डायरेक्टर भी अपॉइंट होगा, हुआ नहीं है, उस टाइम पे 2 ही है, ये मीटिंग तो वैलिड है। जब ये 2 डायरेक्टर की मीटिंग हुई है, ये वैलिड है कि इनवैलिड है, इनवैलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मीटिंग में आप एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। इससे अच्छा क्या करो, यहीं पे एक जा रहा था ना, यहीं एक लेकर आ जाओ, क्योंकि जब तक रिजाइन नहीं किया, आज की डेट में तो डायरेक्टर है ही ना, रिजाइन कर दिया तो मीटिंग के बाद से अब वो छूट जाएगा, मीटिंग खत्म, अब 2 हो गए, मीटिंग तक में कितने हैं, 3 है, इसी मीटिंग में नया एक ले आओ, क्योंकि जब भी आप दूसरी मीटिंग कराओगे, अब जब एक हफ्ते बाद जो मीटिंग होगी उसमें तो 2 ही डायरेक्टर थे, नया डायरेक्टर भी अपॉइंट हुआ है क्या, नहीं, मीटिंग खत्म, कल से वो अब डायरेक्टर बन गया, आज की मीटिंग खत्म, मीटिंग के बाद से डायरेक्टर बन गया, लेकिन मीटिंग तो 2 लोगों के बीच में भी ना, तो ये मीटिंग क्या मानी जाएगी, इलीगल, गलत मानी जाएगी। रादर आपको क्या सजेस्ट करना है डायरेक्टर को, जिस मीटिंग में एक डायरेक्टर जा रहा है उसी मीटिंग में एक डायरेक्टर ले आओ, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग जो भी होगी वो सब गलत मान ली जाएगी। एक बार आ जाओ, लैंग्वेज रीड करवा रही हूं, चलिए। वेयर द रेजिग्नेशन ऑफ वन डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर, किसी एक डायरेक्टर ने रिजाइन किया जिसमें से लिमिट आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, 2 हो जाती है। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग होती है कन्वेट एंड कंडक्ट बाय द सेट डायरेक्टर। एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस मीटिंग में उन्होंने क्या बोल दिया, प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल लिया, प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, 2 में से क्या हो गया बच्चा, एक चला गया। अब एक चला गया है, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग अकेला, वो जो सेट डायरेक्टर वो सिंगल होता है, ठीक है, बाय हिज विड्रॉल ऑफ द रेजिग्नेशन वाज, जो भी उसको पेनल्टी लगेगी इलीगल के लिए। सब्सिक्वेंटली फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, इसी मीटिंग में आप फर्दर डायरेक्टर को अपॉइंट करो इन सच मीटिंग वर आल्सो इलीगल, क्योंकि वो जो नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसका डिसीजन भी तो गलत है ना। क्यों गलत है, किससे बात करेगा, मीटिंग में तो कम से कम वो अकेला क्या ही मीटिंग करेगा, तो उसका अपॉइंटमेंट भी क्या है, गलत होगा ना। इससे अच्छा क्या था, पहले जिस दिन कोई छोड़ रहा था उसी दिन, तो रेजिग्नेशन से पहले क्या कर लो भैया, ये जा रहा है और एक नया आ रहा है, इस मीटिंग में तो वो है ना डायरेक्टर, ठीक है। तो हमेशा अपने डायरेक्टर को क्या सजेस्ट करना, एक ही मीटिंग में, पहली वाली मीटिंग में ये सारी चीजें कर लो, इसलिए नोटिस पीरियड में हर कोई जाता है, ठीक है, कि भाई नोटिस दे दिया, नए का जुगाड़ करो, ताकि जब तक मैं जाऊं तो वो आ जाए। श्रेयांश अपन मुंह धो सकते हैं, जा जल्दी दो ना, लाइक जल्दी खड़ो, जल्दी खड़ो, बाद में सो रहा है। मीटिंग शेल भी क्या लिखा है, एडजर्न कर ली जाएगी टू वांट ऑफ दी कोरम, अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो आर्टिकल की बात मानी जाएगी, ठीक है। मीटिंग इज हेल्ड ऑन द, लेकिन क्या रात भर सोया नहीं था क्या, चलो ठीक है।
अगर मीटिंग क्या होती है बच्चा, एडजर्न होती है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, सेम, हमने जनरल मीटिंग में भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक में। लेकिन आपने, इन्होंने क्या बोल दिया, आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो आर्टिकल की बात मानेंगे। मीटिंग एडजर्न होता है कोरम के कारण, आर्टिकल में कुछ लिखा है तो आर्टिकल की बात मानो, आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो सेम डे टाइम प्लेस नेक्स्ट का, ठीक है, क्लियर है। और इफ दैट डे क्या लिखा है, नेशनल हॉलीडे, तो आप क्या करोगे, लेकिन बोर्ड मीटिंग तो नेशनल हॉलीडे के दिन, पब्लिक हॉलीडे के दिन हो सकती है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अवॉइड करो, ठीक है, ट्राई करो मत करो। लॉ इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोहिबिटिंग ओरिजिनल मीटिंग, यही वही वाली बात कह रहे हैं, लॉ ने ऐसे मना नहीं किया है ना, ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन एडजर्न में ऐसा बोल दिया है, तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है, मना ही करो। बीइंग अ सीएस आपको हमेशा क्या करना है, मना ही करना है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया, रीजन वही है कि लोगों की भी हेल्प की जरूरत होती है। बोर्ड मीटिंग इज एडजर्न फॉर द वांट ऑफ द कोरम, एडजर्न बोर्ड मीटिंग इज आल्सो नो कोरम। समझो, हमने आज एक मीटिंग करी, हमने देखा कोरम नहीं है, एडजर्न कर लिया, एडजर्न में भी कोरम नहीं है, कितने नालायक है बताओ, तो मीटिंग स्टैंड कैंसिल। एडजर्न जो बोर्ड मीटिंग है, कंटिन्यू ऑफ दी ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोल दिया, ये मीटिंग क्या हो गई, यहां तक ये बात समझ में, पहले तो ये बताओ, आज ओरिजिनल मीटिंग थी, कोरम नहीं था, एडजर्न हो गई। एक हफ्ते बाद हमने करवाया, उसमें भी नहीं था, आज वाली मीटिंग को ओरिजिनल बोलूंगी, एक हफ्ते बाद वाली को भी बोलूंगी एडजर्न बोर्ड मीटिंग, आज भी कोरम नहीं था और एडजर्न बोर्ड मीटिंग में भी नहीं था। इन्होंने क्या बोल दिया, अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग अब क्या हो गई है, कैंसिल, यहां पे टॉपिक खत्म। दूसरा, जो एडजर्न बोर्ड मीटिंग थी एक हफ्ते बाद वाली, आर कंटिन्यूएशन ऑफ दी, हम मानेंगे ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग ही है, वो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग ही है, ठीक है, हेंस द मैक्सिमम परमिसिबल। इन्होंने ये कह रखा है कि जब भी एडजर्न बोर्ड मीटिंग होती है, ये देखो ये बात यहाँ पे खत्म हो गई है, यहाँ इन्होंने बोल दिया अगर नहीं है तो वो पूरी कैंसिल होती है। अब ये जनरल बात कर रहे, जनरल बात ये बोल रहे कि अगर जो एडजर्न बोर्ड मीटिंग है उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग जैसा ही होता है, उसमें मैक्सिमम परमिशन जो इंटरवल होते हैं वो नॉर्मल बोर्ड मीटिंग जैसे ही होंगे, कितने 120 डेज काउंट किए जाएंगे, लेकिन कहां से, ओरिजिनल मीटिंग से। इन शॉर्ट याद करो, एक नॉर्मल कंपनी में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, 4, मैक्सिमम गैप बोलते कि मिनिमम, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम गैप 120 डेज। इन्होंने कहा जब बोर्ड मीटिंग एडजर्न हो गई आपकी, तो अब इसमें भी तो 120 डेज वाला गैप लगेगा, तो ये गैप की काउंटिंग एडजर्न बोर्ड मीटिंग से की जाएगी कि ओरिजिनल से, इन्होंने कहा कि ओरिजिनल से की जाएगी। क्या ये बात याद रहेगी, पक्का। चलिए SS1 आ गया है, चेयरमैन में मतलब क्या, ऑप्शन, ठीक है, चेयरमैन में एडजर्न द मीटिंग फॉर एनी रीजन एट एनी स्टेज। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है, चेयरमैन चाहे तो कोरम है, कोरम के कारण नहीं एडजर्न करे, कोरम के अलावा दूसरे रीजंस के कारण भी मना कर सकता है। फिर से चेयरमैन में एडजर्न कर सकता है मीटिंग को, क्या लिखा है, एनी रीजन, कह रहे कोरम के अलावा, कोरम के अलावा, और कब कर सकता है, एट एनी स्टेज। डिस्कशन करते करते बीच में उसे लगता है नहीं भैया एडजर्न करना है, तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आई, आ जाओ अनलेस, यहां से अनलेस डिसेंटेड, डिसेंटेड मतलब डिसएग्री करने वाले, जो खुश नहीं है इस डिसीजन से, अनलेस डिसेंटेड टू या फिर ऑब्जेक्टेड बाय द मेजॉरिटी डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग एट विच द कोरम इज प्रेजेंट। मीटिंग थी, कोरम नहीं है तो बच्चा सीधे से एडजर्न होती है, लेकिन कोरम है, कोरम के अलावा भी दूसरे रीजंस के कारण चेयरमैन चाहे तो इसे पोस्टपोन कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी भी बात को क्रॉस किया जा सकता है बाय द मेजॉरिटी डायरेक्टर। कोरम तो प्रेजेंट है, मेजॉरिटी डायरेक्टर ने बोला कि नहीं नहीं आज ही डिस्कशन होगा, तब चेयरमैन की सुनी जाएगी, क्या नहीं, क्लियर है। कि छोटी छोटी बातों में बच्चा केस ही बनते हैं, ठीक। चलिए 50%, मीटिंग में 5 लोग बैठे, ठीक है, इस 5 में चेयरमैन भी डायरेक्टर ही है, ठीक है, चेयरमैन अपने आप को काउंट करेगा और 4 डायरेक्टर, क्लियर है, टोटल हो गए 5। चेयरमैन ने कहा कि कोरम तो है मीटिंग, लेकिन फिर भी मेरा करने का मन नहीं है, तो चलो हटाओ, कैंसिल करते हैं। तो डायरेक्टर मेजॉरिटी के चाहिए, मेजॉरिटी में कौन चाहिए अब हमें, 3 डायरेक्टर, 4 थे ना, 3 में से 4 बोलेंगे कि नहीं आज ही करनी पड़ेगी, तो चेयरमैन की भी सुनी जाएगी नहीं। मान लो
दो डायरेक्टर ने बोला करना है और दो डायरेक्टर ने बोला नहीं करना है, फिर किसकी सुनी जाएगी? चेयरमैन की सुनी जाएगी। और चेयरमैन तो बोल ही रहा था कैस्केटिंग, सॉरी कैस्केटिंग बोली, कास्टिंग वोट, ठीक है। तो चेयरमैन तो बोल ही रहा था नहीं करनी है, अब चलाएगा अपनी मर्जी, ठीक है। कोरम प्रेजेंट, कोरम प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो जनरल मीटिंग में जाते हैं। जनरल मीटिंग में हमने क्या पढ़ा था? कोरम बस स्टार्टिंग होना चाहिए, पूरे एंटायर, बस फॉर्मेलिटी के लिए स्टार्टिंग के आधे घंटे एक घंटे हो गए और फिर भग गए सब, नहीं चलेगा, गलत बात है ना। पूरी मीटिंग सुननी चाहिए, ठीक है, पूरी क्लास सुननी चाहिए श्रेयांश, है ना? नींद आ रही है, चलो। डायरेक्टर को क्या लिखा है? नाइदर, रेकमेंड मतलब क्या बताया था? कैलकुलेट करना, ठीक है। फॉर द कोरम नॉर पार्टिसिपेट, अगर वो क्या है? इंटरेस्टेड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर आज कोई एक बिजनेस डिस्कस होने वाला है, ठीक है, आईटेक्स फर्नीचर खरीदने वाला है, फर्नीचर किसके पास खरीदने वाला है? मेरे रिलेटेड पार्टी का कोई शॉप है, दुकान है, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आज जब इस मीटिंग में आऊंगी मैं, तो उन्होंने क्या बोल दिया है? कोरम के लिए तो पहले मुझे काउंट मत करना, और क्या नहीं करना है? पार्टिसिपेट मतलब वोट भी, पार्टिसिपेशन मतलब वोट में ही पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। इन्होंने कहा ये पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगी मीटिंग में, क्योंकि मैं तो हमेशा क्या कहूंगी? हाँ बोलूंगी ना, तो इसलिए मुझे साइड कर दिया जाएगा। हाउएवर इन केस कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। आईटेक्स कंपनी हमारी क्या है? प्राइवेट कंपनी। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस मुझे बता देना है, डिस्क्लोजर देना है कि आप जो फर्नीचर खरीदने वाले हो वो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है मेरे से। तो प्राइवेट कंपनी में सब क्योंकि वैसे ही रिलेटेड होते हैं, आपसी ही लोग होते हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट भी किया जा सकता है। मतलब पब्लिक कंपनी के केस में पार्टिसिपेट होगा नहीं। क्लियर है? लिस्टेड एंटिटी टॉप 2000, ये टॉप कैसे डिसाइड होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। 2019 का डेटा था, टॉप 1000 2020 का डेटा था, सॉरी 1000 और 2000। लेटेस्ट डेटा आपको क्या याद रखना है? 2020 वाला। टॉप 2000 जो लिस्टेड कंपनी है उनको क्या बोल दिया? आपका 1/3 टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग, हाँ सॉरी 3 डायरेक्टर, हाँ ठीक है, इन तीनों से ही देखो। वेरी गुड। अब इन्होंने क्या बोल दिया? रिलेटेड पार्टी ना तो कोरम में कैलकुलेट होगा ना तो फिर इंटरेस्टेड। अब पब्लिक कंपनी तीनों से ही इंटरेस्टेड निकल गया, तीन ही डायरेक्टर और कोई डायरेक्टर नहीं है, तीन ही डायरेक्टर है। अभी हमने पीछे कोरम पढ़ा था, कोरम में हमने क्या पढ़ा था? लिमिट क्या हो जाएगी? चेंज। हमें इंडिपेंडेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आप वो बिजनेस कर ही नहीं सकते हो क्योंकि डिस्कशन वोट फिर कौन करेगा, ठीक है। लेकिन स्टिल आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ डायरेक्टर, देखो हम 3 डायरेक्टर है इंटरेस्टेड है, हमें मालूम है कि आने ही वाला है, तो हम क्या करेंगे? या तो डायरेक्टर को, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को बुला लेंगे, यहां जाओ, रुको रुको मैं बता रही हूँ, हाँ वो एग्जेम्पशन भी मिलेगी। हाँ पहले तो ये कि नंबर ऑफ डायरेक्टर, अगर हम डायरेक्टर को मालूम है कि हम 3 ही लोग हैं और तीनों के तीनों इंटरेस्टेड है, ठीक है, तीनों के तीनों लोग इंटरेस्टेड है, इन्होंने क्या बोला? या तो 2/3 या तो एक्सीड, इंटरेस्टेड निकल रहे, हमारे में तो 100% है ना, 100% है, तो आपको क्या करना है? नॉन इंटरेस्टेड। लेकिन नॉन इंटरेस्टेड है क्या? नहीं, तो हम ट्राई करेंगे नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को अपॉइंट कर ले, पहले ये करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो सीजी को रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपनी सिचुएशन बताएंगे, और सीजी हर किसी को क्या कर सकता है? छूट दे सकता है, लेकिन फिर वो लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, इससे अच्छा भैया डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो, ठीक। चलिए, टॉप जितनी भी कंपनी है उनके लिए कोरम क्या हो जाएगा बच्चा? 1/3 और 2 था जो अभी तक, उसकी जगह क्या हो जाएगा? 3 विच एवर इज हायर। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पार्टिसिपेशन क्या बोल रखा है इन्होंने? द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर बाय वीडियो और ऑडियो विजुअल शैल ऑल्सो बी काउंट। हम नॉर्मली भी काउंट कर रहे थे इसमें, ठीक है, कुछ नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन से कैलकुलेट होगा, वही बोल रहे। हाँ बच्चा बोल। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे एक काम के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, फिर थोड़ा ड्यूरेशन होगा। फिर अगर हमें ये समझ में आएगा कि भाई आप फ्री के सब नाटक कर रहे हैं, है ना, आप शेयर के साथ कुछ गलत करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो फिर पूरा से पूरे वो डायरेक्टर फिर रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएंगे। मतलब कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप डायरेक्टर के साथ गलत, सॉरी शेयर होल्डर्स के साथ गलत नहीं करे, क्योंकि पैसा तो उन्हीं का ही है ना, बस ये शो करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जेम्पशन है, सेक्शन 8 कंपनी और
आईएफसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी। इन्होंने बोल दिया एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं। अभी टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? कोरम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोरम कितना पहले तो ये बताओ? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, यही पढ़ा। अगर इंटरेस्टेड लोग हैं तो 2/3 से ज्यादा है या 2/3 है तो फिर 2 नॉन इंटरेस्टेड तो कोरम मानेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, इन्होंने बोल दिया सेक्शन 8 कंपनी है, 8 मेंबर्स या फिर 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। इस 25% को क्या मैं 1/4 बोल सकती हूँ? विच एवर इज लेस। इन्होंने क्या बोल दिया? आइदर 8 मेंबर्स या फिर बच्चा 25% किसका? टोटल स्ट्रेंथ का, विच एवर इज लेस शेल फॉर्म अ कोरम। इसकी कोरम की लिमिट अलग है। कोरम शेल नॉट बी लेस देन, कभी भी 2 से तो कम मत होना। हो सकता है ना सेक्शन 8 कंपनी में क्या हो जाए बच्चा, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो सकते हैं? कम भी हो सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनीज होती है? नॉन प्रॉफिट कंपनीज, मालूम है ना, पूरा सेक्शन 8 कंपनी। अब देखो तुम एक चीज नोटिस करो, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी प्रोविजन पढ़ते हो, तो एंड में सेक्शन 8 कंपनी को छूट आ जाती है। तो अलग से एक चैप्टर भी है। कहाँ है सेक्शन 8 कंपनी का अलग से चैप्टर? ओल्ड सिलेबस में मेरे ख्याल से एसबीसी में। तो उन्होंने एक साथ इकट्ठा करके दे दिया है बस, बेनिफिट्स के साथ, ठीक है। तो जो चीज आप अलग अलग पढ़ रहे हो, उन्होंने बस इंपॉर्टेंस जनरेट करने के लिए अलग से एक चैप्टर भी दे दिया। तो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। वापस आएंगे, इनके लिए कोरम क्या है? इनके लिए कोरम थोड़ा सा अलग है, 8 या फिर 1/4 विच एवर इज हायर की लेस। लेस, अब थोड़ा सा डेटा है ना ज्यादा होगा। पब्लिक और प्राइवेट है आईएफसी वाली, इंटरेस्टेड डायरेक्टर में बी पार्टिसिपेट, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जिसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर में ऑल्सो काउंट फॉर दी कोरम आफ्टर डिस्क्लोजर। यहीं पे हमने पढ़ा भी था, यहीं पे पढ़ा था। कोरम के लिए काउंट नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन्होंने क्या बोला? प्राइवेट कंपनी होगा तो पार्टिसिपेट भी होगा और कोरम के लिए भी काउंट होगा। यहां भी पढ़ा, वहां पे भी पढ़ा, ठीक है। पूरा कोरम का फिर से सम अप, ये क्या लिखा है? 1/3 और 2 विच एवर इज 3 कब हो जाता है? टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर पार्टिसिपेशन वीडियो ऑडियो सब काउंट किया जाएगा। एनी फ्रैक्शन आएगा तो उसे क्या करना? राउंड ऑफ एज अ 1, हमेशा 1 ले लेना कभी। टोटल स्ट्रेंथ नॉट इंक्लूड हुज प्लेस आर, मतलब जा चुके उसे काउंट क्या करोगे? 15 डायरेक्टर थे, 15 में से 2 वैकेट हो चुके हैं, ऑफिस खाली कर चुके हैं ना, तो फिर हम 15 लेंगे कि 2 वैकेट करके 13 लेंगे, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन एक बार रीड करना। किसकी है ये? कमिटीज। कोरम जो होगा ना कमिटी का, इन्होंने क्या बोल दिया? हिराची दे रखी है। इन्होंने बोला एक्ट जो बोला है मानना, आर्टिकल जो बोलता है मानना, एनी अदर लॉ। सबसे पहले एक्ट मानना, फिर आर्टिकल कुछ बोलता है तो वो मानो। बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया, बस बोला पढ़ लेना, जहां जो लिखा है फॉलो करो। क्या लिखा है? इफ नो सच स्टिपुलेशन एग्जिस्ट, कहीं भी कुछ नहीं लिखा, ना एक्ट में कहीं लिखा है, ना आर्टिकल में लिखा है, और ना किसी एनी अदर लॉ में लिखा है। द कोरम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो स्पेसिफाई करेंगे वो, ठीक है। अब एक बात बता दूं, कमिटी की मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए, कोरम क्या, उनका अलग से हम प्रोविजन वैसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इफ द बोर्ड हैज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाई, बोर्ड भी नालायक निकला, उसने स्पेसिफाई नहीं किया, कोरम क्या हो जाएगा? सारे लोग प्रेजेंट हो जाएंगे। हाँ ये तो सॉरी SS1 बोल रहा है, ठीक है। वापस पहले क्या देखना है? पहले क्या देखोगे? एक्ट। दूसरा क्या है? आर्टिकल। तीसरा क्या है? एनी अदर लॉ। इन्होंने भी नहीं बोला तो बोर्ड, अगर ये भी नहीं बोला तो फाइनल क्या है? जितने मेंबर्स है सब प्रेजेंट होंगे तो ही हम कोरम मानेंगे, अदरवाइज कोरम नहीं मानेंगे। ऑडिट कमेटी में थे ही 5, कहीं कुछ नहीं लिखा, तो हमें 5 के 5 लोग प्रेजेंट चाहिए तभी मीटिंग होगी, अदरवाइज एडजर्न हो जाएगी, ठीक है। पक्का? अरे बाबा ये तो रीड ही करना। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? मीटिंग किसकी चल रही है? डायरेक्टर्स की, और बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग दोनों की। अब इसमें इन लोगों ने क्या बोल रखा है? अटेंडेंस आएगा। होता क्या है बच्चा, डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। एक डायरेक्टर लगातार हमें दिख रहा है मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसे कहेंगे भाई तू कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, किस काम का? फिर हमने क्या पढ़ा था? वेकेट करना पड़ेगा।
1 साल तक अटेंड नहीं किया तो भैया भगो यहां से, अब तुम कैसे डायरेक्ट हो, मीटिंग में नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन होगा, जो एक तरीके से क्या होगा, फॉर्मल एविडेंस कि भैया साइनिंग क्या है, रजिस्टर क्या है, कौन डायरेक्टर प्रेजेंट है, कौन डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। अब इन्होंने ये पूरा पोर्शन मैंने आपको रीड करने के लिए दिया, बस एक लाइन रीड कर रही हूँ। एवरी कंपनी मेंटेन, हर कंपनी एसएसएन बोलता है मेंटेन करेगी क्या, सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी। मतलब बोर्ड मीटिंग का रजिस्टर अलग और कमिटी मीटिंग का रजिस्टर अलग। इस रजिस्टर में क्या लिखा है, किस किस डायरेक्टर ने कब कब कौन कौन सी मीटिंग अटेंड करी है, साइन डेट सारी चीजें होती है, पूरा रीड करना। अटेंडेंस रजिस्टर प्रिजर्व करोगे कितने साल तक, 8 इयर्स तक। किसकी कस्टडी में होगा, सीएस। अगर उस कंपनी में सीएस नहीं है तो ऑथराइज। इक्विटी लिस्टेड कंपनी रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व एज पर दी पॉलिसी। जो कंपनी लिस्टेड होती हैं वो अपनी पॉलिसीज बनाती है कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब तक के लिए प्रिजर्व करके रखेंगे, तो जो पॉलिसी बोलेगी उस हिसाब से करना। नॉर्मल आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो तो आपको क्या 8 साल, पॉलिसी ने अगर कुछ और दे रखा है 9-10 जो भी साल दे रखा है तो पॉलिसी के हिसाब से। क्लियर है, पक्का इलस्ट्रेशन रीड करने का। यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर होता है ओवर, कि जब मीटिंग डिसाइड होती है तो ऐसे सीक्वेंस वाइज सारे काम होते हैं, ठीक है, कि भाई ये डायरेक्टर है जिन्होंने परमिशन ली है वो नहीं आ पा रहे मीटिंग में तो लीव, ठीक है। तो लीव ऑफ एब्सेंस, कुछ डायरेक्टर है छुट्टी मारे इस मीटिंग में अवेलेबल नहीं है तो वो लोग परमिशन लेते हैं। लीव ऑफ द एब्सेंस शैल बी ग्रांटेड, किसको दिया जाता है, डायरेक्टर को दिया जाता है। अरे किसको दिया जाता है, डायरेक्टर्स को दिया जाता है, ठीक है। अब डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, ये चेयरमैन क्या करेगा बच्चा, ऐसे प्रेजेंट होगा और सबके सामने बोलेगा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये 3 डायरेक्टर है जो इस मीटिंग में आ नहीं पाए हैं, रीजंस बताएंगे। ये सारी चीजें बोली भी जाती है और मिनट्स में लिखी भी जाती है, ठीक है। मिनट्स भी बनाना सीखेंगे इसमें। चलिए, लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांटेड टू डायरेक्टर ओनली व्हेन द रिक्वेस्ट, है ना, कम्युनिकेटेड टू दी, ठीक है। यहां पे क्या बोल रखा है, सच लीव हैज बीन कम्युनिकेटेड टू दी सीएस, या फिर किसको बताए, ये इन्फॉर्म किसको कर रखा है उन्होंने, सीएस को या फिर चेयरमैन को, और नहीं है तो एनी अदर पर्सन जो भी डायरेक्टर ऑथराइज करे। ऑफिस जो होता है डायरेक्टर का वेकेट हो जाता है क्योंकि वो एब्सेंट है फ्रॉम ऑल द मीटिंग ड्यूरिंग दी कब 12 मंथ्स विद और विदाउट लीव ऑफ द एब्सेंट ऑफ द बोर्ड। पढ़ा था हमने डायरेक्टर वाले चैप्टर में, पढ़ा था कब कब ऑफिस, उसका डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो जाएगा अगर वो लगातार 12 महीने तक कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, चाहे उसने परमिशन ली हो चाहे उसने परमिशन ना ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ऑफिस तो छोड़ना पड़ेगा, निकाल रहे, ठीक है। फिर हम पढ़ते ना कैजुअल वैकेंसी हो गई, वैकेंट हो गया है तो अब भरो इसको, नए डायरेक्टर को लेकर आओ, ठीक है। इलस्ट्रेशन एक बार रीड करना। यहाँ पे टॉपिक ओवर, नया टॉपिक है, चेयरमैन अपॉइंट करे। अब मुझे बताओ वहां भी चेयरमैन अपॉइंट करते थे, कुछ याद है चेयरमैन, ठीक है। पहले ये पढ़ाऊं फिर मैं पूछती हूँ, थोड़ा कंफ्यूज करूं पहले, ठीक है, आ जाओ। चेयरमैन दो मीटिंग हो रही है ना, कौन कौन सी, बोर्ड मीटिंग हो रही है और कमिटी मीटिंग। चेयरमैन किसका डिसाइड होगा, बोर्ड का भी और कमिटी का भी। अब समझना, एक है चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मीटिंग का चेयरमैन है या कंपनी का चेयरमैन है, बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है, कमिटी मीटिंग का चेयरमैन है, या जनरल मीटिंग एजीएम का है, ईजीएम का है, या फिर कंपनी का है। क्या डिफरेंस समझ रहे हो, इस मीटिंग में चेयरमैन मैं हूं, इस कंपनी का चेयरमैन कोई और है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन अलग, कमिटी मीटिंग का चेयरमैन अलग और जनरल मीटिंग का चेयरमैन अलग हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इन्होंने बोला जो कंपनी का चेयरमैन है शेल बी द चेयरमैन ऑफ बोर्ड। अगर आपकी कंपनी का कोई एक चेयरमैन है तो वो क्या होगा, बोर्ड मीटिंग का भी चेयरमैन वही होगा। क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, इफ द कंपनी डज नॉट हैव चेयरमैन, कंपनी का कोई चेयरमैन डिसाइड नहीं है, एमडी डिसाइड है, मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड है, लेकिन चेयरमैन डिसाइड नहीं है। द डायरेक्टर में इलेक्ट आपस में वन ऑफ देमसेल्फ टू बी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। अगर ऑलरेडी कंपनी का चेयरमैन डिसाइडेड है तो मत पूछो किसी से, बोर्ड मीटिंग में भी चेयरमैन वही होगा, ठीक है। अगर बोर्ड मीटिंग कंपनी का चेयरमैन डिसाइड नहीं है तो बोर्ड मीटिंग जब भी कराओगे, मीटिंग में आपस में कोई एक बंदे को अपॉइंट करो और इस मीटिंग का चेयरमैन डिसाइड कर लो। ये इसी बोर्ड मीटिंग का होगा। एक हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग कर रही हूँ,
फिर से सेलेक्ट करो, फिर से सेलेक्ट करो, क्योंकि आपकी कंपनी का कोई एक फिक्स चेयरमैन तो है ही नहीं। अगर है तो बार बार ये नाटक नहीं, सीधे से वही चेयरमैन है। क्लियर है? पक्का? चेयरमैन है, एब्सेंट है, छुट्टी में है, नहीं आ पा रहा है, तो फिर आपस में डिसाइड कर लो। कंपनी का चेयरमैन है, मुकेश अंबानी कंपनी का चेयरमैन है, लेकिन लेकिन नहीं आ पाया, तो आपस में डिसाइड कर लो। आपस में डिसाइड करने वाला लास्ट ऑप्शन वही होता है। ठीक? इन्होंने कहा एक्ट ने ऐसा कुछ भी बता के नहीं रखा है, ऐसा कोई अच्छे से प्रोविजन नहीं बता के रखा है कि चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा, बट उन्होंने एक मॉडल आर्टिकल तैयार कर रखा है, उसमें कैसे अपॉइंट होता है। हम वो मॉडल आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं। आर्टिकल मेमोरेंडम ABCDE, आर्टिकल F से चालू हो जाता है। तो इन्होंने कहा एक मॉडल तैयार करके रखा है, अगर अपॉइंट करना है तो कैसे। कंपनीज एक्ट कहीं कुछ नहीं बोलता है, आर्टिकल बोलता है। ठीक है? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शेल बी कंडक्ट, वो मीटिंग करवाएगा। इफ नो सच चेयरमैन इज इलेक्टेड, इफ द चेयरमैन इज अनएबल टू अटेंड द मीटिंग, अगर चेयरमैन नहीं इलेक्ट हुआ है या फिर अनएबल है, पहले से डिसाइड था। ठीक है? द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग इलेक्ट वन देमसेल्फ चेयरमैन कंडक्ट द मीटिंग अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड इन द आर्टिकल। ये वही लास्ट ऑप्शन। कंपनी का चेयरमैन है तो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा? सेम। कंपनी का चेयरमैन है ही नहीं तो आपस में कर लो, या तो कंपनी का चेयरमैन है, छुट्टी में है, एब्सेंट है, तो आपस में कर लो। आपस में करने वाला लास्ट ऑप्शन होता ही होता है। ठीक? खत्म। चेयरमैन। मिनट्स। मिनट्स क्या होता है? पूरी मीटिंग हो गई, उसकी एक समरी तैयार होती है। ये एक फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड है, फिजिकल भी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी। ये एक तरीके से मीटिंग की पूरी प्रोसीडिंग्स होती है। क्लियर है बच्चा? बोलो। ये क्या है? एक फोल्डर है, एक फाइल है, इसे हम बोलेंगे मिनट्स बुक। इसे हम क्या बोलेंगे? मिनट्स बुक। ये ऐसा फोल्डर होता है। डॉक्यूमेंट रखने वाली फाइल घरों में मिलेगी, उसका थोड़ा अच्छा वर्जन। ठीक है? ये दिख रही है, ये मिनट्स बुक है। ये आपको एक दिख रही है, यहाँ पे एक की दिख रही है सिल्वर सी ऊपर से। ये एक लॉक सिस्टम है, कोई भी कभी भी खोलकर नहीं तो जैसे डॉक्यूमेंट निकालते और डाल देते हैं ना, तुम्हारे डॉक्यूमेंट से छेड़खानी हो सकती है, आराम से हो सकती है। फोल्डर तो रखा है, ऐसे जिप तो लगी रहती है, जिप खोलना है, डॉक्यूमेंट निकाल दिया, तो इसके साथ भी ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए इसमें क्या किया जाता है? एक फिजिकल, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में रखना है तो आपको एक ऐसा फोल्डर होता है और उसमें एक की होती है। ठीक है? और लूज फॉर्म बोलते हैं, लूज लीव पेजेस, लूज लीव फॉर्म बोलते हैं इसे। ठीक है? अब जैसे आपने देखा होगा जो आपकी फाइल है उसमें से स्पाइरल जैसा होता है, निकाल दिया, ऐड कर दिया। तो जब आप मिनट्स बनाते हो तो मिनट्स पेजेस बोलते हैं। मिनट्स क्या होते हैं? पेज। आपने कभी भी देखो मैं मिनट्स बोल रही हूँ, एक मिनट्स है और एक होती है मिनट्स बुक, डिफरेंस है। ये बुक है, ये क्या है? बुक। एक मीटिंग हुई, 2-4 पन्नों की हुई, उस बुक में अटैच कर दो, खोलो उसे, अटैच कर दो। ठीक है? दूसरी मीटिंग हुई 1 हफ्ते बाद, 2-4 पन्नों की, फिर इस बुक में क्या कर दो? अटैच कर दो। मतलब एक फाइल है, एक फोल्डर जिसमें आप बस ऐड करते जाओगे। इस फोल्डर को बुक बोला जाता है, और वो जो सिंगल सिंगल पेजेस होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मिनट्स। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? यस, इसमें टेम्परिंग होने के चांसेस है, छेड़छाड़ होने के चांसेस हैं, तो इसलिए वो की होती है कि इसे बंद किया जाता है। इसे किसकी कस्टडी में दिया जाता है? सीएस की कस्टडी में। अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो डायरेक्टर जिसको ऑथराइजेशन देगा उसकी। क्या ये बात यहां तक समझ में आ रही है? चलो, फिजिकल फॉर्म के लिए तो ये। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए क्या? सिस्टम में डालो, और सिस्टम में भी क्या कर दो? लॉक कर दो। कर सकते हो? पासवर्ड। हाँ हाँ, वो बचपन में एक डायरी रखते थे, पता नहीं क्या लिखते थे उसमें तुम लोग, है ना, जो किसी और को पढ़ाना नहीं चाहते थे। दिखाना दिखाना अपनी डायरी है। ठीक है? अच्छा क्वेश्चन पूछा। मिनट्स क्या है? मीटिंग की पूरी रिकॉर्ड्स है, परमानेंट संभाल के रखना है। ठीक है? चलो वापस आएंगे, पढ़ क्या रहे हैं? मिनट्स फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों। क्या फिजिकल समझ में आया विद लॉक? इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा दो, और उसमें भी एक की थी फिजिकल में। ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, ये एक तरीके से एविडेंस होता है बिफोर कोर्ट। अब देखो कोर्ट कचहरी तो यहाँ नहीं है, एनसीएलटी के सामने प्रूफ होगा कि हाँ, डायरेक्टर बोलेगा मैंने अटेंड की है। प्रूफ क्या है? मिनट्स में लिखा होना चाहिए। ठीक है? अभी मिनट्स भी बनाना सीखेंगे कैसा होता है। सेक्शन 118 पढ़ रहे हैं, मिनट्स का सेक्शन है। ये बोल रहा है हर कंपनी को बनाना है, साइन करना है,
और संभाल के रखना है इस मिनट्स को। देखो लिखा है मिनट्स, लिखा है मिनट्स, लिखा है मतलब वो पेजेस। मिनट्स बुक में एंट्री कर दो, दैट मीन्स उस पेजेस को अटैच कर दो। किसमें अटैच कर दो बच्चा? लगा लो, ठीक है, किसमें लगा लो? बुक में। एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमिटी, चाहे वो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हो, चाहे वो कमिटी की हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल जनरल मीटिंग एजीएम ईजीएम हो, सबकी, ठीक है, विद इन कितने डेज के अंदर? 30 डेज। आज मीटिंग मेरी खत्म होती है, यहां से 30 डेज के अंदर मुझे क्या करना है? मिनट्स तैयार कर लेने। वापस मिनट्स कब तैयार कर लेने चाहिए? जब भी मीटिंग खत्म होती है, कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग वहां से 30 डेज के अंदर, ठीक है। विद देयर क्या लिखा है? पेजेस, विद देयर पेजेस कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड, नंबरिंग होगी उसमें 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। मिनट्स में लिखा क्या होगा? कौन सा डायरेक्टर आया था मीटिंग में, कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ, कितने डायरेक्टर ना बोल रहे थे जब रेजोल्यूशन पास हुआ, कितने लोग हाँ बोल रहे थे, कितने लोग ना बोल रहे थे, पूरी डिटेलिंग मिनट्स में लिखी होती है, क्योंकि उसकी पूरी प्रोसीडिंग है। चेयरमैन एक्सरसाइज करता है एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिएशन? मर्जी। ये चेयरमैन मनमर्जी चलाएगा किसमें? इंक्लूजन नॉन इंक्लूजन ऑफ द मैटर। इस मीटिंग में बहुत सारी बातें डिस्कस हुई है, कुछ बातें ऐसी डिस्कस हुई है जो डिफेम कर सकती है। किसी एक डायरेक्टर पे बहुत ज्यादा सवाल उठा दिया हमने, मीटिंग है, डिस्कशन कर रहे हैं, एक डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी, उसमें हमने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया उसको, जो नहीं बोलना चाहिए था। तो मिनट्स की जब रिकॉर्डिंग होगी तो चेयरमैन की मर्जी चलेगी कि ये जो डिस्कशन हुआ, जो ये मैटर्स हमने इतनी सारी अजीब अजीब सी बातें बोली, वो डालनी है कि नहीं। अगर उन्हें लग रहा है कि ये किसी पर्सन को डिफेम कर रहा है, ये डिट्रीमेंटल है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, कंपनी की भलाई के लिए भी नहीं है, तो इन सारे मैटर्स को वो हटा भी सकता है। तो चेयरमैन का इसमें डिस्क्रेशन चलेगा। लेकिन रीजन क्या होगा बच्चा? डिफेमेटरी टू एनी पर्सन, इररिलेवेंट है, या फिर मटेरियल एकदम बकवास है। बहुत बकवास बातें भी करी होंगी ना, एकदम सीरियस बातें तो होती नहीं है, यहाँ भी वहां भी, है ना। तो मैं यहाँ बकवास बातें है ना यहाँ पे एडिट कर देती हूँ, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिएशन पावर में हूँ। चलो अच्छा, ये पैराग्राफ समझ में आए? चेयरमैन के पास क्या है? डिस्क्रिएशन पावर। इंक्लूड और एक्सक्लूड करने की क्या? 3 मैटर्स, 3 मैटर्स। पहला, किसी पर्सन को डिफेम करे, या फिर इररिलेवेंट है, इमटेरियल है, या फिर कंपनी के डिफेम, कंपनी को डिट्रीमेंटल कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं उसके इंटरेस्ट को, उसकी, है ना, इमेज को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? SS1 क्या बोलता है? डिटेल प्रोसीजर बताता है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे कंटेंट, कैसे फाइनलाइज, एंट्री, साइनिंग, ये सारी चीजें अभी पढ़ेंगे। वैसे एवरी कंपनी कीप द मिनट्स इन, इस लाइन, ये वाली लाइन बताओ, हर कंपनी को क्या करना है? मिनट्स को, समझ में आ गया? मिनट्स बुक में, तो मिनट्स पेजेस हो गए, और बुक में ऐड करना है, ऐड करना है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट रीड करो। मिनट्स शैल बी रिकॉर्ड इन बुक्स, समझ में आ रहा है? मिनट्स कौन सी बुक की बात करें? मिनट्स बुक, ठीक है। क्या लिखा है? डिफरेंट डिफरेंट मिनट्स बुक बना सकते हो, किसके लिए? बोर्ड की अलग, कमिटी की अलग, और ऐसे शेयर होल्डर की जो जनरल मीटिंग होती है उनकी अलग। आप चाहो तो बना सकते हो। मेंटेन इट्स फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो पेजेस होंगे वो कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग होनी चाहिए, ताकि बीच से कोई पेज निकाले तो समझ में आ जाए। मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो क्या लिखा है? टाइम स्टैम्प। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम स्टैम्प? कितने टाइम से कितने टाइम तक मीटिंग किसकी है? एक्चुअली क्या होता है, जैसे नंबर करे, इस पेज से इस पेज तक क्या है बच्चा? जनवरी की मीटिंग की मिनट्स है, फरवरी की है, देन उसके बाद मई में एक मीटिंग हुई थी, तो एक पेजेस से डिसाइड होता है, इंडेक्स होता है। सेम यहाँ पे उन्होंने बोल दिया टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प एक तरीके से करंट टाइम बताता है, जो एक सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम टाइमलाइन डिसाइड करे, इतने से इतने टाइम तक में जितना भी डिस्कशन है वो इस मीटिंग का, फिर इसके बाद इस मीटिंग का, इस मीटिंग का, तो उन्होंने बस टाइम स्टैम्प देने वाली बात। यूट्यूब देखते हो बच्चा, यूट्यूब में क्या होता है? इतने टॉपिक से इतने टॉपिक तक ये वाली चीज चलेगी, फिर ये, तो वो टाइम स्टैम्प कहलाता है। क्लियर है? चलो, मिनट इज नॉट पेस्ट और अटैच, ऐसे कहीं से भी पेस्ट नहीं करने, लूज लीव फॉर्म होता है मिनट्स बुक में, ऐसे ही कोई भी पेस्टिंग और अटैच नहीं किया जाएगा। टेम्पर मतलब छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इफ मेंटेन इन लूज लीव फॉर्म, तो प्लीज इसे क्या करना? बाउंड पीरियोडिकली डिपेंडिंग ऑन दी साइज और वॉल्यूम। ये क्या लिखा है? कोइंसाइड मतलब टैली कर लेना, मैच कर लेना, वन और मोर फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। मिनट्स बुक एक ही है, इतनी मोटी बंडल हो गया, फोल्डर बहुत मोटा हो गया है, तो सीक्वेंस वाइज मैच करते हुए, टैली करते हुए, पहले आपकी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की होगी, ठीक, उसके बाद सेकंड की, उसके बाद थर्ड की। तो बस उन्होंने यही बोल रखा है कि बीच में कुछ भी पेस्टिंग अटैच नहीं करना है,
बीच में कोई भी टेम्परिंग नहीं करना है, सीक्वेंस वाइज सारी चीजें चलती जानी चाहिए। अब होता क्या है, हमारी कंपनी ने किया बच्चा 2 बोर्ड मीटिंग, लॉ बोलता था हमें 4 करनी है, हमने बैक डेट से क्या कर दी, मीटिंग कर दी और उसमें बीच में पेजेस फंसा दिए। तो इन्होंने कहा ऐसा करना नहीं है, अगर पकड़े जाए तो ऐसा नहीं करना है, नहीं पकड़े गए तो किया ही है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, करना गलत बात है, ठीक है, बैक डेट से कोई मीटिंग नहीं करेगा। चलो आ जाओ। मिनट्स बुक संभाल के रखना है कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर एनी अदर प्लेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां अप्रूव्ड कर दे। क्लियर है, पक्का। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्या लिखा है मिनट्स में, क्या क्या लिखा होगा। तुम्हें एक सीरियल नंबर लिखना चाहिए, नहीं लिखते हो। कौन सी मीटिंग है बता दो, बोर्ड मीटिंग है, कमिटी की है, जनरल मीटिंग है, बता दो। नेम ऑफ द कंपनी का नाम नहीं बताओगे क्या, बताओ। डे डेट ये सब नहीं बताओगे, बताना है, और कितने टाइम पे चालू हुई है। मिनट्स में बहुत डिटेलिंग लिखनी पड़ती है। अब आपकी बुक में एंड में दिख रहा है मिनट्स, पहुंचो, पहुंच गए। सबसे एंड में जाएंगे, ये एक टॉपिक ढूंढो। अभी मैंने आपको क्या फोल्डर बनता है, तो इसको भी अलग अलग फोल्डर पूरे एक साथ बनाना है, ताकि कल को बीच में कोई भी छेड़खानी करे तो समझ में आ जाए। अच्छा, एमएस वर्ड तो चलाया ना तुम लोगों ने, नहीं चलाया, नालायक, सीख ले, नहीं तो आर्टिकलशिप में दिक्कत जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो, स्कूल में चलाया है यार, तुम लोग भूल गए हो, ठीक है। पेजेस होते ऐड ऑन होते जाते, जितना लिखते जाओगे ऐड होता जाएगा। पहली मीटिंग की तो पहले 2 पेज में आएगा। अरे यार पावर पॉइंट एमएस का ही है सब, वर्ड की बात हो रही है। लिखते थे, टाइपिंग करते थे, बड़ी मजा आती थी, अब बोर हो जाओगे, ठीक है। बचपन में तो है ना, हाँ ऐड भी कर सकते, लेकिन थोड़ी परेशानी आएगी, है ना। तो उन्होंने कहा सीक्वेंस वाइज पहले पेज से लिखना चालू करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखना चालू किया। फिर उसके बाद मीटिंग दूसरी आई, दूसरी मिनट्स, तो स्टार्टिंग के 4 पेज किसके हो गए, किसके हो गए, पहली मीटिंग मिनट्स। फिर जनवरी में एक मीटिंग हुई, फिर मार्च में भी, फिर अगस्त में भी, फिर दिसंबर में भी। तो वो सीक्वेंस वाइज चलाते जाना है, एक ही में सब कनेक्टेड होगी, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। तो मिनट्स बुक में जैसी मीटिंग होगी उसके बाद वाले पेजेस में लगाओगे ना, फिर नेक्स्ट मीटिंग हो उसके बाद वाले पेजेस, तो पेजेस बढ़ते जाएंगे। बीच में टेम्परिंग नहीं करना। लेकिन एमएस वर्ड में क्या होगा बच्चा, ऐड तो हो जाते हैं पेजेस, है ना, बस पकड़े मत जाना, ठीक है, गलत बात है ये सब करना। चलो, तो एमएस वर्ड में सीक्वेंस वाइज सब एक में होना चाहिए, बात समझ में आई। और इसको लॉक लगा देना ताकि कोई और इसको ना करे। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में चेयरमैन को साइन करना पड़ता है। फिजिकल फॉर्म में चेयरमैन को क्या करना है, एंड में साइन करना है। दिखा देती हूँ, देखो ये सबसे एंड में जाओगे तो ये देखो चेयरमैन के साइन दिख रहे हैं, चेयरमैन के साइन दिख रहे हैं, डे दिख रहा है, प्लेस दिख रहा है, ठीक है। आपने डेट लिख दिया चेयरमैन ने, और यहाँ पे फुल सिग्नेचर, पूरा फुल बड़ा सिग्नेचर लिखा, एक इनिशियल सिग्नेचर समझते हो, इनिशियल। बस देखो ये मिनट्स यहां से चालू हुई तो मैंने ऐसे कर दिया इसको, है ना। ये छोटा सिग्नेचर होता है हर पेज में, हर पेज में छोटा सिग्नेचर, और सबसे आखिरी वाले पेज में फुल बड़ा सिग्नेचर, डेट विथ प्लेस, पूरा ये अच्छे से करोगे, ठीक है। चलो, ऊपर स्टार्टिंग जब कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, मिनट्स ऑफ, क्या लिख रहे हो बच्चा, नहीं पहले नाम है, कौन सी मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, कमिटी मीटिंग है, ऑडिट कमिटी की मीटिंग है, या फिर जनरल मीटिंग है, जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना है। बच्चा सिखा रही हूँ मिनट्स कैसे बनाना है, ठीक है। चलो पहले क्या लिखोगे, मिनट्स ऑफ डैश, मीटिंग का नाम किसकी है, इन्होंने बता दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है, ठीक है। कंपनी नेम XYZ बता दिया है, हेल्ड ऑन, डे बता दिया, डेट बता दिया, मंथ ईयर सब बता दिया। वेन्यू क्या बोल रहा है बच्चा, एड्रेस बता दो, ठीक है। और फिर टाइम बता दो, हमने कितने बजे चालू किया, हमने 10 बजे अपनी चालू कर दिया। अब सबसे पहले यही होता है, मीटिंग आए तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, प्रेजेंट कौन है। ए भी हमारा चेयरमैन है, प्रेजेंट है। CDEF ये देखो डायरेक्टर 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 और MD ये लोग प्रेजेंट है। इसके अलावा मीटिंग कौन सी है, पहले मुझे बताओ मीटिंग कौन सी है। बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स ही होंगे, ठीक है। अब इस बोर्ड मीटिंग में कौन आया है बच्चा, CSB आया है। पूरी मीटिंग यही तो पूरा मिनट्स बनाएगा,
ठीक है, तो इसमें ये भी आए तो इसमें हम लिख देंगे। इसके अलावा हमने अलग से किसी को इनवाइट भी किया था। किसको इनवाइट किया था? सीएफओ को। किसी को भी हम इनवाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस किया जाता है कौन कौन आया है। तो डायरेक्टर आए हैं, सीएस आए हैं और कुछ इनवाइटीज है। अगर है तो जरूरी नहीं है कि हो ही हमेशा। नहीं बुलाया इस बोर्ड मीटिंग में, हमें नहीं थी जरूरत उसकी, ठीक है। किसी को भी बुलाया, सीए सीए सीएमए अलग से किसी एक्सपर्ट को बुलाया, आईटी एक्सपर्ट को बुलाया, किसी को भी बुला रहे हो वो इनवाइटीज में आ जाएगा। अब सबसे पहले आएगा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन। सबसे पहले एक चेयरमैन इलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले क्या इलेक्ट किया जाएगा? चेयरमैन। अगर कंपनी का ऑलरेडी चेयरमैन है तो वही चेयरमैन है। अगर वो नहीं है तो कंपनी मीटिंग में डायरेक्टर आपस में अपॉइंट करेंगे। चलो फिर चेयरमैन अब खड़ा हो गया, इन्होंने बोल दिया लीव ऑफ एब्सेंस। लीव ऑफ एब्सेंस क्या था? दो चार डायरेक्टर है जिन्होंने क्या कह दिया कि हम नहीं आ रहे, रीजन लीव ऑफ द एब्सेंट फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग वाज ग्रांटेड। ये दो लोग हैं जिन्हें इनको हमने परमिशन दे दी है कि आप मत आओ, कोई बात नहीं। एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है, वो नहीं कर पा रहे, वो प्री ऑक्यूपेशन कहीं बिजी है वो, ठीक है। चलिए फिर चेयरमैन अपॉइंट हो चुका है। चेयरमैन क्या देखेगा? कोरम है कि नहीं। मीटिंग ही चल रही है, ये मिनट्स क्या है? मीटिंग की समरी। तो सबसे पहले क्या होता है? देखा जाएगा कौन कौन प्रेजेंट है। फिर चेयरमैन डिसाइड होगा। चेयरमैन खड़ा होकर बोलेगा कि ये लोग नहीं आ पाए हैं, ठीक है। देन चेयरमैन के बाद इन्होंने क्या बोल दिया? कोरम चेक किया जाएगा। कोरम नहीं है, मीटिंग खत्म। कोरम नहीं है तो मीटिंग आगे प्रोसीड ही नहीं हुई ना, ठीक है। कोरम है। द बिजनेस बिफोर द मीटिंग वाज टेकन अप आफ्टर हैविंग द एस्टैब्लिशमेंट रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट कोरम वाज प्रेजेंट। तो ऐसा बोला जाता है कि कोरम प्रेजेंट था तभी मीटिंग आगे गई है, तभी तो मिनट्स बना पाए। मिनट्स तब बना पाओगे जब मीटिंग कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट। हम अभी अक्टूबर में मीटिंग हुई, इससे पहले अगस्त में एक मीटिंग हुई थी। वेरी गुड। अगस्त में एक मीटिंग हुई थी, अभी कौन सी मीटिंग हो रही है? अक्टूबर में। मैं अभी अक्टूबर में खड़ी हूं। हम बोलेंगे मिनट्स नॉर्मली कितने दिन में बन जानी चाहिए? 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। तो अगस्त अगर 1 तारीख को मीटिंग हुई थी तो हमारी 31 तक मिनट्स तैयार हो जाने चाहिए। तो यस, मिनट्स तैयार हो गए हैं। जब भी कोई भी आपकी नेक्स्ट मीटिंग होती है उस मीटिंग में आप पुरानी वाली मीटिंग का नोटिंग दिखाते हो कि हाँ वो मिनट्स बनके तैयार हो गए। क्या बात समझे? हर में होगा। अब अक्टूबर की मीटिंग समझ लो 20th को हो रही है, इसकी 30 दिन में मिनट्स तैयार हो जाए। और दिसंबर में अगर मीटिंग होगी तो दिसंबर की मीटिंग में हम बोलेंगे कि हाँ अक्टूबर वाली मीटिंग के मिनट्स तैयार हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? पहली मीटिंग है तो हम यही बोलेंगे, ये तो पहली मीटिंग है, कोई पुरानी मीटिंग हुई ही नहीं थी। जैसे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में यही बोलेंगे, ठीक है। तो पहली वाली में कोई एक्सक्यूज सेम है नहीं होगा। मतलब मिनट्स ऑफ बता दो कौन सी वाली थी मीटिंग, ठीक है। हेल्ड कब हुई थी? वर नोटेड बाय द बोर्ड और साइन बाय द चेयरमैन। पुरानी जो मीटिंग थी हुई थी उसके मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बोर्ड ने नोट कर लिया है, चेयरमैन ने उस मिनट्स को साइन कर दी है। ये बात हम हमेशा पुरानी वाली मीटिंग के लिए बताएंगे। मिनट्स ऑफ दी कमिटी मीटिंग अगर हुई है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन पास अगर उस लास्ट मीटिंग में क्या हुआ है? सर्कुलेशन से हुआ है तो। अब सर्कुलेशन का समझो क्या होता है। सर्कुलेशन क्या होता है बच्चा? यहां बैठ के जो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग में लिया गया रेजोल्यूशन, यही है। लेकिन सर्कुलेट भी करवाते हैं, मीटिंग में बैठ के नहीं कर रहे, सर्कुलर पास कर रहे, याद है। यही जनरल मीटिंग में सर्कुलेशन की जगह क्या बोलते थे? पोस्टल बैलेट, याद है, ठीक है। यहां नहीं, घर बैठे यहाँ पे रेजोल्यूशन। इन्होंने कहा अगर मेरे एग्जाम्पल में अगस्त और अक्टूबर के बीच में कोई एक डिस्कशन सर्कुलर से पास हुआ था तो वो उसकी नेक्स्ट मीटिंग में भी बताना होता है। कब बताना होता है? अक्टूबर में, क्योंकि कोई मीटिंग हुई नहीं ना, तो हम बताएंगे सर्कुलर पास हुआ था, मीटिंग हुई क्या? नहीं। तो क्या होगा? सितंबर में एक सर्कुलर पास हुआ था, अक्टूबर में बताइए। द फॉलोइंग रेजोल्यूशन वाज पास बाय द सर्कुलेशन, डेट वेट सारी चीजें बताइए। क्लियर है? नेक्स्ट, रेजोल्यूशन बना दिया। इन्होंने दिया नहीं है लेकिन रेजोल्यूशन बनाना आता है। सेम वही रेजोल्यूशन जो पास हुआ था सर्कुलर में, बना दो। एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसके एक्शन टेकन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन, नोटिस। अब ये मीटिंग के अंदर की बातें हो रही है, कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, उसने बताया ये मीटिंग में जो कुछ हुआ, इस मीटिंग में हमने डिस्कशन किया था शेयर ट्रांसफर करना, उसका रेजोल्यूशन। इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ था इंटरम डिविडेंड दिया है, उसका रेजोल्यूशन। अकाउंट कोई ओपन किया है, बच्चे ये सब मैटर है। एंड होता है कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, नो अदर बिजनेस डिस्कस, और फाइनली चेयरमैन के साइन। क्या मिनट समझ में आया? तो अब शॉर्टकट ये है मिनट्स की। अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं
तो क्या क्या कंपलसरी है? आपको कोई भी मिनट्स बनाने को आती है, ये तो सेम रहेगा। प्रेजेंट एब्सेंट खुद से डाल सकते हो, कौन प्रेजेंट है, कौन अटेंडेंस में था, कौन इनवाइटी था, ये सब में होगा। चेयरमैन सब में, लीव एब्सेंस, कोरम, पुरानी मीटिंग का मिनट्स, ये कॉमन है। इसके अंदर अब ये सारे जो मैटर्स है, कोई भी दो मैटर पकड़ो, खत्म, ज्यादा नहीं जाना। और एंड में क्या करना है, ऐसे वाइंड अप कर देना। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि मिनट्स अगर कोई सिचुएशन दे रखी तो वो सिचुएशन लिखना। मान लो कोई एक सिचुएशन दे रखी है कि भाई आईपीओ लेकर आने वाले थे, उसका डिस्कशन हो रहा था, तो आप ये 4 बातें तो लिखेंगे, 5वीं बात लिखोगे आईपीओ का, खत्म, और कोई डिस्कशन नहीं हुआ, सीधा खत्म कर देंगे। अगर 2-3 बातें बोल रखी तो जितनी बातें आपके क्वेश्चन में बोल रखी वो बातें डालना, ठीक है। कभी कभार आता है कि जनरल मिनट्स कुछ भी बनाओ, टॉपिक अपने मन से सजेस्ट कर लो, तो ये 4 तो फिक्स है, कोई भी 2-4 बातें डाल सकते हो ना बच्चा। बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ गया है तो अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्या, पूरी मिनट्स मैंने बनाते बनाते आपको ऑलमोस्ट समझा दी है। अब फटाफट एक वन रीड करेंगे। हाँ, अगर है तो, नहीं है तो मैं मान के चलू नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये भी कॉमन है, कर सकते हो कि हाँ इंटरेस्टेड है, डाल दो। जितने पॉइंट्स बढ़ाओगे बच्चा अच्छी बात है, मैं बस आपको शॉर्टकट बता रही थी, ठीक। वापस आएंगे। अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया, मैंने भी आपको कंटेंट बताया। जनरल में क्या लिखा है, सीरियल नंबर बताओ, टाइप बताओ, नेम बताओ कंपनी का, डे, डेट, वेन्यू और टाइम। क्या ले रहा है, सीरियल नंबर कैसा होगा एग्जाम्पल दे दे के बताया है। अभी साल चल रहा है 2023, ठीक है। तो 2023 की पहली मीटिंग में हमने बोल दिया 1, दूसरी को 2, 3, 4, या फिर स्टार्टिंग से 1 2 3 4 चला आ रहा है। आज हमारी 204 वाली मीटिंग है। कुछ भी कर सकते हो, तो जो अच्छा लगे। उन्होंने कहा ये पैटर्न फॉलो करो, ये पैटर्न फॉलो करो। बेस्ट पैटर्न तो मैं कहूंगी यही वाला है, ईयर के हिसाब से 1 2 3 4। इस साल की 10वीं मीटिंग है, ये फॉलो करो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, नेम ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट है, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिकली, कंपनी सेक्रेटरी और इनवाइटी। अभी बताया इनवाइटी था, सीएस अटेंडेंस में था और सारे डायरेक्टर प्रेजेंट जो थे। मिनट में रिकॉर्ड होना चाहिए सारे के सारे डायरेक्टर, अगर कोई भी अपॉइंट हुआ है तो वो भी बता दो, सिंपल बात है। वो जनरल था, स्पेसिफिक, रिपीट। डायरेक्टर प्रेजेंट है तो भाई बताओ, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो बताओ। डायरेक्टर ई मोड से कर रहा है उसकी लोकेशन बताओ, सीएस का नाम बताओ। चेयरमैन अगर इलेक्ट किया है, चेयरमैन इलेक्ट किया था बताओ। कोरम है कि नहीं बताओ, जब अभी हमने मिनट्स पढ़ा तो कोरम भी था। नेम ऑफ डायरेक्टर जिसे क्या मिली है, लीव ऑफ एब्सेंस, बताओ। पुरानी मीटिंग के मिनट्स बताओ, कमिटी के मिनट्स बताओ। ये वही है जो चीज अभी आपने देखी, क्लियर है। पूरा रीड कर लेंगे, तो बाकी जो पॉइंट्स मैंने वहां पे छोड़ दिए थे जो जनरल है सिचुएशन के हिसाब से, वो सारी सिचुएशन यही है, सेम बात है, रीड कर लेंगे। आ जाइए। मीटिंग अगर एडजर्न होती है किसके कारण, कोरम के कारण। द स्टेटमेंट बाय द चेयरमैन, ये चेयरमैन कौन देगा, सॉरी ये स्टेटमेंट कौन देगा, चेयरपर्सन बोलेगा कि हाँ कोरम नहीं है इसलिए मीटिंग एडजर्न होती है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर उसके बदले में देगा और ये मिनट्स में लिखे होंगे, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान देना ये फेयर हो, करेक्ट हो, क्लीन हो, कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, बहुत फालतू की बातें ना लिखी हो, ठीक है। डिसीजन ऑफ डायरेक्टर इज बेस्ड ऑन, अगर अनसाइंड डॉक्यूमेंट, कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेश किया गया था इस मीटिंग में, तो प्लीज सीएस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बताओ, आइडेंटिफाई करो ये अनसाइंड है और इसका अलग से स्पेसिफिक रेफरेंस होना चाहिए। एनी अर्लियर रेजोल्यूशन अगर है, जो क्या है, पुराना कोई रेजोल्यूशन था जिसे आप चेंज कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, सुपरसीड करो, प्लीज स्पेसिफिक रेफरेंस दिखना चाहिए, मिनट्स में हाईलाइट होना चाहिए कि भाई ये एक बात थी, रेजोल्यूशन पास किया गया था, इसे मॉडिफाई किया गया। यहाँ पे मैं एक रेजोल्यूशन लेके आई हूँ कि मुझे 2 लाख के शेयर इशू करने हैं, आपने इसको मॉडिफाई करा दिया, तो ये मिनट्स में अच्छे से लिखा होना चाहिए स्पेसिफिकली। मिनट्स ऑफ प्रिसीडिंग मिनट्स, ये वही वाली बात, पुराने मिनट्स की भी बातें लिखी होनी चाहिए। एग्जाम्पल रीड करना। मिनट्स कैसे फाइनलाइज होता है, कब बन जाना चाहिए पहले तो बताओ। इन्होंने तो 15 दिन लिखा है, समझना। आज मेरी मीटिंग भी है, 30 दिन के अंदर तैयार हो जाना चाहिए, चेयरमैन के साइन वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा तैयारी 15 दिन में पहले चालू कर लो। विद इन द 15 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, 1 अगस्त को मेरी मीटिंग हुई थी,
31 अगस्त तक तैयार हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही 16 अगस्त आता है, 15 दिन के अंदर, 16 अगस्त का 15 दिन के अंदर, पहली तारीख को नहीं करूंगी, 2 तारीख से गिनकर, ठीक है। 16 अगस्त से इन्होंने कहा ड्राफ्ट मिनट्स बनाओ और सबको सर्कुलेट करो, दिखाओ सबको सही है कि नहीं। सर्कुलेट करो या तो बाय हैंड, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, कुरियर, ईमेल, एनी अदर जो भी है, टू ऑल द मेंबर ऑफ द मेंबर, कौन से शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स की बात है, मतलब डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर को दो, ठीक है, सारे डायरेक्टर को दो और उनसे बोलो भाई इस मिनट्स को देख लो और मुझे बताओ कि कहीं इधर उधर तो नहीं है, कमेंट पास करो सब सही है कि नहीं, चाहे वो बोर्ड मीटिंग का हो चाहे वो कमिटी का। पहला पॉइंट क्लियर है। मीटिंग जैसी होती है 15 दिन के अंदर क्या करना है, सबको सर्कुलेट करो ड्राफ्ट, कुछ कमेंट है तो बता दो। डायरेक्टर जो प्रेजेंट हो, जो प्रेजेंट नहीं भी है उसको भी जाएगा। एग्जाम में केस स्टडीज में पूछा जा सकता है, कोई एक डायरेक्टर था जो प्रेजेंट नहीं था, क्या उसको मिनट्स देना है, देना है। डायरेक्टर प्रेजेंट हो चाहे ना हो, उसके पास भी ऑप्शन है कमेंट करने का। उसे अगर कहीं से बात पता चली, उसने कहा कि अच्छा ये बात तो उसमें है ही नहीं तो कवर होनी चाहिए, तो वो कमेंट करेगा। कितने दिन के अंदर, जिस दिन सर्कुलेट हुआ था वहां से 7 दिन के अंदर। मीटिंग 1 अगस्त को होती है, 16 अगस्त तक हमें क्या कर देना है, सबको पहुंचा देना है। वहां से 7 दिन के अंदर अंदर कमेंट आना चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए और 30 डेज में पूरा फाइनलाइज हो जाना चाहिए, मतलब 30 डेज वही है, 30 अगस्त तक हो जाना चाहिए। कमेंट आता है आफ्टर एक्सपायरी, 15 दिन खत्म होने के बाद कमेंट आता है, लेना है कि नहीं लेना है। इन्होंने बोला चेयरमैन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइजेशन दे रखी है पहले से कि चेयरमैन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कमेंट वैलिड है तो एक्सपायरी के बाद भी आता है तो भी आप ले सकते हो, आपके पास क्या है, डिस्क्रिएशन पावर है, कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अगर कमेंट नहीं आता है तो मान लिया जाएगा अप्रूव्ड है। वापस कोई कमेंट नहीं आता है तो हम क्या मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल है, यही ड्राफ्ट, ठीक है। डायरेक्टर हु सीज टू बी डायरेक्टर आफ्टर मीटिंग, एक डायरेक्टर था जिसने ऑफिस छोड़ दिया था, ठीक है। कब, ये आज मीटिंग हुई, आज मैंने रिजाइन किया, आज रिमूव होती हूँ, तो मीटिंग में तो डायरेक्टर थी ना, अब मीटिंग जैसी खत्म मैं रिजाइन हो गई, इसी मीटिंग के मिनट्स बन रहे, मुझे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा, मुझे दिया जाएगा। रीड कर रही हूं, पहले यहां पे 2 बातें लिखी, पहली बात समझ में आ गई, पहले बताओ यहां तक, कोई कमेंट नहीं आए तो फाइनल है। इन्होंने कहा डायरेक्टर जिसने सीज कर दिया है आफ्टर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड रिसीव, उसे भी ड्राफ्ट मिनट्स मिलेगी और वो भी कमेंट देगा, इररिस्पेक्टिव चाहे उसने अटेंड की हो मीटिंग चाहे अटेंड ना की हो। एक नॉर्मल डायरेक्टर अटेंड नहीं किया, मिलेगा क्या, मिलेगा। एक डायरेक्टर जिसको सीज हो गया, आज के दिन वो खत्म हो गई उसकी डायरेक्टरशिप, उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, चाहे वो इस मीटिंग में प्रेजेंट था चाहे नहीं था। क्लियर है बच्चा, प्रेजेंट था तो भी मिलेगा, नहीं प्रेजेंट था तो भी मिलेगा। सीज वाला, आज मुझे निकाला जा रहा था, मैं प्रेजेंट हूं चाहे नहीं हूं, मिलेगा ये मुझे, ठीक। नेक्स्ट अब जो मीटिंग होगी अब मिलेगी क्या, नहीं, अब तो सीज हो चुके। मिनट्स एंटर, ये लाइन समझ में आ रही है, ये वाला पॉइंट, मिनट्स बुक में एंटर कर दो विद इन 30 डेज, मतलब 30 डेज में सारी फॉर्मेलिटीज हो जानी चाहिए, चेयरमैन के साइन होकर ही जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ एंट्री ऑफ द मिनट्स इन द मिनट्स बुक्स रिकॉर्ड, सीएस रिकॉर्ड करेगा किस दिन हमने की, 30 दिन के अंदर है कि नहीं बता दो, हमने कहा 20 तारीख को हो गया तो मतलब 30 दिन के अंदर है, ठीक है। मिनट्स एक बार एंटर हो जाएंगे मिनट्स बुक में, अब इसे ऑल्टर, जनरल रूल, एक्सेप्शन है, एनी ऑल्टरेशन अगर मिनट्स में होते हैं तो एक्सप्रेस अप्रूवल बोर्ड ने दी हो सब्सिक्वेंट मीटिंग में, मतलब एक मीटिंग की जाएगी और बोल जाएगा वो जो मिनट्स बन चुके हैं उसे ऑल्टर कर रहे, तब जाके परमिशन मिलेगी तो ऑल्टरेशन किया जा सकता है। क्लियर है बच्चा, और फैक्ट्स बताओगे क्यों कर रहे हो, इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया हर पेज में क्या होता है, इनिशियल होते हैं, चेयरमैन हर पेज में छोटा साइन करेगा और फाइनल वाले पेज में बड़ा साइन करेगा फुल फ्लेज। पहला, मिनट्स जो है वो साइंड और डेटेड होंगे चेयरमैन के द्वारा। आज मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग का चेयरमैन, आज ही की मिनट्स बन रही है तो इस मीटिंग में चेयरमैन मैं थी, तो इसकी जब मिनट्स बनेगी तो साइन भी कौन करेगा, आप। हो सकता है दूसरी मीटिंग में चेयरमैन बदल जाए वापस। कंपनी का चेयरमैन मैं थी, सॉरी मुकेश अंबानी होना था, कंपनी का चेयरमैन मुकेश अंबानी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी चेयरमैन कौन होगा, मुकेश अंबानी। मान लो कोई चेयरमैन नहीं है, हम हर मीटिंग में चेयरमैन अपॉइंट करते, तो आज की मीटिंग का चेयरमैन मैं हूं तो इसकी मिनट्स में भी साइन कौन करेगा, मैं ही करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग में चेयरमैन बदल जाएगा, तो इन्होंने कहा मिनट्स साइन और डेटेड होने चाहिए बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, और अगर मैं नहीं साइन कर पा रही हूँ क्योंकि ये तो 30 दिन के अंदर करना है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब है, वॉट एवर जो भी रीजन है, तो बाय द चेयरमैन ऑफ द
नेक्स्ट मीटिंग। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार साइन कर दे तो ऑल्टरेशन नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर है? कौन साइन करेगा? उसी मीटिंग का चेयरमैन। नहीं अवेलेबल है तो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन। ठीक। मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, पुरानी मीटिंग का तो सेम है ना बच्चा, कौन करेगा? नेक्स्ट मीटिंग। उस आज मैं बोल रही हूँ पुरानी जो मीटिंग हो चुकी है उसमें मिनट्स उन्होंने दूसरे तरीके से बोल रखा है। पुरानी मीटिंग हो चुकी है उसमें कौन चेयरमैन, सॉरी उसमें साइन कौन करेगा मिनट्स में? उसी मीटिंग का चेयरमैन या फिर इस मीटिंग का चेयरमैन, एक ही बात है। चेयरमैन क्या करेगा? इनिशियल ईच पेज, हर पेज में छोटा छोटा साइन, और लास्ट पेज में डेट प्लेस और कंप्लीट साइन। अब देखो छोटे साइन को ये लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल। तो आप भी इनिशियल बोलेंगे, इनिशियल साइन नहीं बोलना है, इनिशियल। इनिशियल का मतलब ही होता है छोटा साइन। हर पेज में इनिशियल होंगे और लास्ट पेज में सिग्नेचर होंगे। और क्या बस सिग्नेचर होता है क्या? नहीं, डेट भी होता है और प्लेस भी होता है। क्लियर है? हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ, आज की मीटिंग है, आज है 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त है। आज एक मीटिंग होती है। आज की मिनट्स मुझे कब तक तैयार करनी है? 31 अगस्त। इस बीच में 20 तारीख को मिनट्स तैयार हो जाती है। 31 से पहले पहले करना है। 20 को मीटिंग मिनट्स तैयार हो जाती है। इसमें सिग्नेचर कौन करेगा? इसी मीटिंग चेयरमैन। ठीक है, चलो अब इन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मेरी तबियत खराब है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल दिया? नेक्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग अब कब होगी? बहुत टाइम भी लग सकता है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चा कि कंपनीज को मालूम है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले से ही क्या हो जाता है? चेयरमैन डिसाइड कर लिया जाता है। तो चेयरमैन पहले से फॉर्मेलिटी के लिए तो वैसे तो उसी मीटिंग में होगा, नेक्स्ट मीटिंग में जब भी होगा वही होगा। तो इनको मालूम है कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले से ही नेक्स्ट मीटिंग का फिर चेयरमैन क्या कर लिया जाएगा? जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी अपॉइंट कर लिया जाएगा। ये तब पॉसिबल होता है जब क्या होते हैं बच्चा? चेयरमैन पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, तब ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? बहुत सही क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो पहले से ही चेयरमैन, फिर मुझे कैसे भी अवेलेबल होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो यस, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला काम होता है। इसीलिए जब कंपनी का ही जो एक चेयरमैन था उसी को बोल जाएगा भाई नेक्स्ट मीटिंग का भी तू ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं, ठीक है, लेकिन मैं मीटिंग में अवेलेबल नहीं हूं, तो फॉर द टाइमिंग वहां पे किसने साइन कर दिया? जैसे प्रशंसा इस मीटिंग में अवेलेबल है, तो प्रशंसा को मैंने चेयरमैन बनाया, वो इसी पे साइन करेगी। वो अवेलेबल नहीं है तो मुझे किसको करना पड़ेगा? फिर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में तो मैं ही होंगी। नेक्स्ट मीटिंग में मैं थोड़ी ना बोल सकती कि मैं नहीं हूं। बात समझ में आ रही है? प्री डिसाइड हो सकती है, लेकिन पहले तो साइन यही करेगी ना, जब ये थी तो अवेलेबल भी होगी ना साइन करने के लिए। हम कह रहे हैं साइन करने के लिए अवेलेबल नहीं, तबियत खराब है, तो नेक्स्ट में भी नहीं हो रही है ना, आ गई तो इस बीच में किसी ने साइन कर लिया, तो यस फॉर्मेलिटी के लिए साइन किया जा सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। मिनट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो चेयरमैन भी साइन क्या करेगा? डिजिटल साइन होंगे। ठीक, विद इन 15 डेज साइनिंग ऑफ द मिनट्स, कॉपी ऑफ द साइन मिनट्स सर्टिफाइड कर लेगा सीएस। 15 दिन के अंदर जब भी मिनट्स तैयार हुए हैं, साइनिंग हो गई है, सीएस एक बार क्रॉस चेक करेगा सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल हुई है कि नहीं। जैसे हमने क्या पढ़ा, डेट टाइम सारी चीजें है कि नहीं। ठीक है, एक्सेप्ट सॉरी, और साथ में क्या कर देंगे? सारे डायरेक्टर को सर्कुलेट किया जाएगा, लेकिन उन डायरेक्टर को सर्कुलेट नहीं किया जाएगा जिन डायरेक्टर ने खुद से मना करके रखा है। वेव मतलब राइट त्याग कर देना, छोड़ देना। डायरेक्टर ने बोल दे भाई मुझे मत दो, तो नहीं देंगे। प्रूफ ऑफ सेंडिंग दिस साइन मिनट्स, मिनट्स की कॉपी दे रखी है, प्रूफ कंपनी अपने पास रखेगी कब कब क्या क्या डिलीवर किया है और इसे मेंटेन करके रखी। प्रूफ अगर किसी को दिया है, सॉरी याद करो इससे पहले हमने नोटिस पढ़ा था। नोटिस जब हम दे रहे थे तो हमने कहा था कि रजिस्टर पोस्ट से देना, स्पीड पोस्ट से देना, क्योंकि प्रूफ होने के लिए डिलीवरी का प्रूफ होना चाहिए। इस डिलीवरी का प्रूफ संभाल के रखना है कितने भी टाइम के लिए, लेकिन मिनिमम 3 साल के लिए। सेम इन्होंने बोल रखा है, हमने साइन मिनट्स की कॉपी किसी को दी है, डिलीवर की है, कंपनी को मेंटेन करके रखना है 3 साल के लिए। ठीक है, अब ये तुम खुद रीड करोगे, शॉर्ट में बता रही हूँ क्या है। मिनट्स का क्या हो रहा है? इंस्पेक्शन। मीटिंग किसकी हुई थी? तो तुम्हें क्या लगता है किसको इंस्पेक्शन? मेंबर को इंस्पेक्शन अलाउड है? मेंबर को अलाउड नहीं है। डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, इसकी इंस्पेक्शन या फिर एक कॉपी रिसीव कर सकता है। इस प्रैक्टिसिंग सीएस आ रहा है, प्रैक्टिसिंग सीए आ रहा है, कॉस्ट ऑडिटर आ रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर आ रहे हैं, ये सब भी क्या कर सकते हैं? मिनट्स को देख सकते हैं। मिनट्स बुक में सारी चीजें ऑफिशियली सारी चीजें हुई है कि नहीं, इसे चेक किया जा सकता है, लेकिन मेंबर को नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग है बच्चा। ठीक है, क्लियर है?
कब प्रिजर्व करके रखते हैं? परमानेंट। अगर आपकी कंपनी क्या हो रही है? अरेंजमेंट। क्या क्लिक हो रहा है अरेंजमेंट से? मर्जर अमलगमेशन। वेरी गुड, मर्जर हो रहा है, ठीक है। आईटेक्स कंपनी और रिलायंस कंपनी का क्या हो रहा है? मर्जर। आईटेक्स कंपनी उठ कर जा रही है रिलायंस कंपनी, आईटेक्स कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आईटेक्स कंपनी की जितनी मिनट्स बुक होंगी वो रिलायंस कंपनी को देंगे और वो इसे संभाल कर रखेगा परमानेंटली। तो दोनों परमानेंट है, दोनों के दोनों क्या है बच्चा? परमानेंट। नॉर्मल कंपनी आपकी चली जा रही है तो भी परमानेंट, मर्जर अमलगमेशन में भी परमानेंट। लेकिन ये परमानेंट कौन संभाल के रखेगा? ट्रांसफर कंपनी हैंड ओवर करेगा ट्रांसफरी को, तो ट्रांसफरी संभाल के रखेगा। क्लैरिटी है? पेनल्टी कौन रीड करेगा? आप लोग। अब ले लो ब्रेक। हाँ वैसे खत्म हो गया, शॉर्ट में बता दूं फटाफट, सब खत्म हो गया है। सुनो तो, कुछ मुझे बढ़ाना नहीं है, सच बता रही हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग वेस्ट होगी इसलिए सुन लो बस, नहीं बढ़ा रही। क्या लिखा? अरे नहीं यार है, ए नलाई को है अभी। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, आओ बता रही ना, रुको तो। नहीं, ये क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। पहला क्या है? बोर्ड। क्या होता है बोर्ड रेजोल्यूशन? मेजोरिटी। यूनानिमस क्या होता है? ये मोर देन 50% होता है ना, और ये 100% होता है। और ये क्या है? सर्कुलेशन, मतलब मीटिंग में नहीं हो रहा है, यही है। अब मुझे बताओ, क्या ये हमने पॉइंट्स पढ़े हैं जो मीटिंग में ही डिसाइड होगा, सर्कुलेशन से पास नहीं होगा? डायरेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था हम लोग। जो पैसे नहीं आए कॉल करके बुला रहे हैं, बाय बैक, ये वही सारे पॉइंट्स है। यूनानिमस, ये तीन बातें हैं जो किससे पास होंगे बच्चा? ओनली फॉर यूनानिमस। 100% हमें चाहिए। कौन सा मैटर? मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, एक ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और कंपनी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो आज हमारी कंपनी में एक ऐसा एमडी अपॉइंट हो रहा है जो किसी और में भी क्या है? एमडी। तो भाई वो भारी भरकम काम वहां भी कर रहा है, यहां भी करेगा, तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? यूनानिमस। लोन गारंटी सिक्योरिटी पढ़ चुके हैं सेक्शन 186 में, इसमें क्या आएगा? यूनानिमस। डिपॉजिटर के ट्रस्टी को रिमूव कर रहे हैं, यूनानिमस। सब हाँ बोलेंगे तो निकाला जाएगा, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। सर्कुलेशन कब पास किया जाता है? जब कुछ अर्जेंट डिसीजन है, मीटिंग नहीं कंडक्ट कर पा रहे, तो घर बैठे रेजोल्यूशन पास करने का। इन्होंने कहा सर्कुलेशन पढ़ेंगे। सर्कुलेशन कुछ नहीं, घर बैठे रेजोल्यूशन पास करना, समझना। घर बैठे क्या करना है? ठीक है, 1/3 कितने बच्चा? 1/3 डायरेक्टर बोलते हैं नहीं, घर बैठे नहीं करना है, इसे मीटिंग में ही डिस्कस होना चाहिए, तो फिर मीटिंग में ही होगा। जनरल रूल, कुछ मैटर है जो सर्कुलेशन में जा रहे हैं, अर्जेंट बिजनेस है इसीलिए। लेकिन जब अर्जेंट बिजनेस में सर्कुलेशन पास किया जा रहा है तो कुछ डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। कितने डायरेक्टर? 1/3। तो अब वो सर्कुलेशन से पास नहीं होगा, उसमें मीटिंग बुलाई जाएगी और डिस्कस किया जाएगा। पूरा रिपीट है, पढ़ना। ये क्या लिखा है? अभी मैंने आपको बताया, ये क्या लिखा है? 1/3 वाली बात क्या बताई? सर्कुलेशन में ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, मीटिंग में करना है, तो 1/3 ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, वो मीटिंग में ही होगा। 1/3 की जब कैलकुलेशन होगा तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट एक्सक्लूड, मतलब इंक्लूड। इनका इंटरेस्टेड डायरेक्टर की बात सुनी जाएगी, क्योंकि शायद वो मीटिंग में कुछ बातें रखना चाहता है। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? ये कुछ पर्सन है जो डिसाइड करेंगे कि बिजनेस सर्कुलेशन से पास करना चाहिए कि नहीं। कौन करेगा? चेयरमैन, एमडी, एनी अदर डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को छोड़कर। लेकिन काउंटिंग की जाएगी उसकी। क्या बात समझ में आ रही है? वापस हम पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। क्या प्रोसीजर पढ़ रहे हैं? सर्कुलर पास करने की प्रोसेस है। इन्होंने कहा कि कौन कौन से लोग हो जो डिसाइड करेंगे कि ये मैटर सर्कुलर से पास होना चाहिए कि नहीं। तो कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन, एमडी, एनी अदर पर्सन, लेकिन इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं। 1/3 लोग अगर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो सर्कुलर पास नहीं होगा, मीटिंग में ही पास होगा। लेकिन जब मीटिंग में पास होगा, 1/3 की जब कैलकुलेशन की जाएगी तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है? रीड लिखो, रीड जल्दी लिखो। बता रही ना, कहीं और कवर हो रहा है तुम लोग का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझते हैं? एक जो डायरेक्टर होता है, ओह एंड है, पढ़ लो, 5 मिनट की क्लास है,
ब्रेक देने के बाद 5 मिनट पढ़ाओ, इससे अच्छा अभी पढ़ लो, छुट्टी करूंगी, नहीं पढ़ाऊंगी आगे, पढ़ लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? अब हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी एटलीस्ट एक मीटिंग करनी चाहिए जिसमें डिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो। फाइनेंशियल ईयर था कि कैलेंडर ईयर था? एक्ट आपको बोलता है कैलेंडर ईयर, एमसीए ने क्लैरिफाई किया और क्या बोला, उस कैलेंडर ईयर को हटाने का और फाइनेंशियल ईयर लिखने का, फाइनेंशियल ईयर, इसीलिए उन्होंने अलग से क्लैरिफिकेशन दिया है। गवर्नमेंट बीच बीच में क्लैरिफिकेशन देती रहती है, साल भर में करना है तो कैलेंडर ईयर से उसका मतलब हमारा नहीं है, उसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर। तो बस ये बात याद रखना। एक सीएस की क्या क्या ड्यूटीज है बिफोर मीटिंग, खुद पढ़ोगे, रिपीट है क्योंकि, ड्यूरिंग मीटिंग, आफ्टर मीटिंग पढ़ लेना, सब जनरल बातें, क्लियर है। ओल्ड सिलेबस का चैप्टर यहां खत्म और वर्चुअल में आ जाओ, और न्यू सिलेबस का ये वर्चुअल, पूरी कॉपी पेस्ट चीजें वर्चुअल मीटिंग में। क्या लिखा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मीन्स टॉप 1000 को ये करना है वो करना है, कुछ मैटर्स हैं जिन्हें आपको ऑडियो विजुअल मीन से डिस्कस नहीं करना है। कौन से वो 5 मैटर्स से बताओ जरा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, अमलगमेशन, नहीं की मैनेजर नहीं था वो, कहीं और चले गए तुम, ऑडिट कमिटी का कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, ये 5 ही मैटर थे। तुम कहां पहुंच गई? यूपीएसआई फुल फॉर्म बताओ, याद है? अच्छा, वर्चुअल मीटिंग समझ में आया? ये कह रहे सारी मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक की जा सकती है, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। ये क्या लिखा है, ब्रीफ रिक्वायरमेंट्स, एक मीटिंग रूम चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक हार्डवेयर चाहिए, बच्चा प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें चाहिए होंगी ना वर्चुअल मीटिंग के लिए, ये सब चाहिए होगा। भले ही धुंधला है, मीटिंग तो हो सकती है ना इसमें, इंटरनेट चाहिए, यही सारी चीजें है, ठीक है। यहां पे चैप्टर कहां खत्म हुआ, हो गया? ये सब वर्चुअल मीटिंग में पढ़ोगे, ठीक है। ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या होता है? अब तुम्हारा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कहां जाता है? गुड। SS1 क्या है ये पहले बताओ? SS1 क्या है? बोर्ड मीटिंग के स्टैंडर्ड्स। SS2 जनरल मीटिंग के स्टैंडर्ड। SS3 डिविडेंड के, और SS4 तो शायद हाँ मुझसे ही गलती हो गई फिर, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, मुझे एक्चुअल में वो शेड्यूल याद आ गया, एक्चुअल में शेड्यूल अलग से डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स वगैरह हैं, कंपनीज का अलग कैलकुलेशन होती है, सॉरी मुझसे गलती होगी, ठीक है। चलो वापस, क्या लिखा है, बोर्ड रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये सब स्टैंडर्ड्स वही हैं SS1 जो तुम्हें लगता है मैं पढ़ाने वाली हूं। क्या आपको मिनट्स बनाते बन गई? आज की सभा समाप्त।